गए हैं, ठीक है। बिल्कुल जी। हम आज तो वेट करते रहते हैं भी 8 कब बजे। अरे क्या बात है! क्या हाँ। तो ये आपका ना स्नेह है और आपका एक प्रकार से अध्यात्म के अंदर बढ़ते कदमों का इशारा है। हाँ जी, हाँ हम जी। भाग्यशाली हैं सर। सामने चलो आपके दर्शन हम तो आपके चाहते हैं कि दर्शन सबका पा जीवन सफल हो और जीवन को चूँकि जीवन है ना ये किसी का गिफ्ट दिया हुआ है, इसको उसी उपहार स्वरूप लेके चले ताकि टूरिस्ट की तरह आकर के मज़े से अपना समय निकाल के चले जाएँ। बिल्कुल जी। हम चर्चा करेंगे आज के बड़े विषय आज इम्पोर्टेंट हैं, 8 बज चुके हैं मज़े से और कुछ सीख के अपने आप को जान के मैं कौन अपनी यात्रा मूल से हाँ, हाँ। जुड़ के खाली मज़े से नहीं सर बहुत सारे शब्द हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शब्द सारे कहीं से ब्रह्मांड से आए हैं, हम सब लोगों के बीच में हैं और ब्रह्मांड हमारे को लगातार हमारे को स्पंदित करता है, इसका मतलब ये भी हो गया। यानी जो हम पहले अनभिज्ञ थे, हम संसार से प्रभावित थे, उस परमात्मा से प्रभावित नहीं थे, अब हम संसार से प्रभावित भी हैं, पर कम हैं और जो निरंकार है, जिसको हम यूनिवर्स परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो भी ईश्वर कहते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। इसका मीनिंग ये निकलता है। तो मन याद भी उसी को करता है जिससे प्रभावित होता है। उसको कतई याद नहीं करता जिससे प्रभावित ना हो। तो परिचय प्राप्त हो गया खुद का, परिचय प्राप्त हो गया ब्रह्मांडीय शक्तियों का, परिचय प्राप्त हो गया अपने जीवन का। धीरे-धीरे इसमें सघनता, गहराई बढ़ती जा रही है। ये हम सबका जीवन, ये निरंतरता में कोई इसका पड़ाव नहीं है। निरंतरता में इम्प्रूवमेंट के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएँगे, हमेशा के लिए और अंतिम चरण में देखना इसके परिणाम क्या होंगे। जो मैंने अपनी माताजी में देखा, चलते-फिरते बस 10-15 मिनट में जैसे जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे ही हो गया मामला। ताकि ना दुःख दिया, ना दुःख लिया, ना किसी से कुछ करवाया, ना करने का प्रयास किया, बस खत्म, नॉर्मल इस लाइफ को जी के चले जाओ ताकि किसी के ऊपर वज़न ना चाहे, किसी को भार ना पड़े, किसी की दुआएँ मिले तो अच्छी बात, बददुआएँ ना मिले, ये पॉइंट। तो अब हम आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 मिनट परमात्मा के याद में बैठते हैं, थैंक्स स्वरूप। उसमें अपने आने-जाने वाले विचारों को ट्रैफ़िक की तरह देखना है, कि आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे घर के बाहर कोई बारात जा रही है, तो वो अनजान लोग हैं, 10-15 मिनट में सारा साफ हो जाएगा शोर-शराबा, फिर आप वैसे मौन में चले जाएँगे। ऐसा ही देखना है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, बस प्लीज़ नाउ स्टार्ट। फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।
ओके, सभी अपनी-अपनी आँखें खोल के और पुनः मीटिंग के अंदर शामिल हो जाएँ। सभी कंफर्टेबल हैं? जी सर। चलो, आज का टॉपिक विशेष है हमारा। तो रवि भाई साहब आए हैं क्या आज? गरिमा जी देखना, रवि भाई साहब हैं? नहीं है। छाया जी जुड़े हैं आज, हैं? छाया जी? नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आज का टॉपिक कौन पढ़ेगा? वॉलंटियरली कोई बताए? जो कंफर्टेबल पढ़ सकता है आराम से। छाया जी पढ़ लेंगे? टाइम है आपके पास पढ़ने का? जी भैया, मैं पढ़ लेती हूँ। तो पहले तो वो जो पुराना लेख है वो पढ़िए। उसके बाद आज वाला पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आराम से धीरे-धीरे पढ़िए। अगर कोई लगता है कहीं गलती है सुधार कर लीजिए, और कहीं पे लगता है कि आपको रिपीट करना है तो वो लाइनें रिपीट भी कर सकते हैं। बाकी सब लोग सुनेंगे, और जब तक ये बोलेंगे तब तक अपने जो आपके जो माइक है वो म्यूट कर लेंगे जब ये स्टार्ट करें पढ़ना, और जब ये खत्म करें फिर ऑन कर लेना, और उस पे हम आगे बात करेंगे। तो छाया जी अपनी थोड़ी आवाज़ तेज रखना और पढ़िए आप प्लीज़। भैया ये वाला टॉपिक बुक में से भी पढ़ना है पहले? हाँ, बुक है ना आपके पास, तो बुक से देख के हाँ पढ़ जी। सकते हैं। और दूसरा तो इसके अंदर आज मैंने डाला है, तो वो उसके बाद नंबर उसका ले लीजिए, वो तो इसमें मोबाइल से पढ़ना पड़ेगा, या जैसे आपके पास कैसे कर पाएंगे? भैया बुक भी है, लेकिन बुक में मुझे ये वाला टॉपिक नहीं दिख रहा। 32 पेज नंबर 88। हाँ दीदी, पेज नंबर 88 पर है ये। अच्छा, मन और रूहानी सफर। हाँ। आज का हमारा टॉपिक है मन और रूहानी सफर। मन और रूहानी सफर, जैसे कि नाम से ही विदित है कि ऐसा सफर जो रूहानियत लिए हो और रूहों के दिव्य संग से सुशोभित हो। यानी मन को रूहानी सफर करने के लिए रूह के तल पर सफर करना ही रूह यानी आत्मा के नैसर्गिक गुण जैसे कि पवित्रता, खुशी, प्यार एवं आनंद की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी का परिणाम ही निश्चितता है। शरीर के आभास रहित रूह यानी आत्मा, जो सर्वोच्च सत्य का परिचायक है, को अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा से मिलने या महसूस करने तक का सफर ही रूहानी सफर यानी लौकिक से अलौकिक कहा जा सकता है, जो अंततः नूरानी सफर यानी अलौकिक यानी अद्वैत पर समाप्त होना नियति है। शेष सारे सफर रूमानी अर्थात लौकिक जीवन अथवा सुहानी यानी प्रकृति संग या तूफानी अथवा विकार जनित हो सकते हैं, जो विकार जनित सांसारिकता से प्रभावित होकर आनंद की तलाश में भटकते हुए होते हैं।
जो स्वयं के जागरण की अव्यवस्था पर निर्भर है, जो स्वयं के जागरण की अवस्था पर निर्भर है। संसार के शोरगुल से दूर घटित मौन अवस्था में चिंतन मनन करना रूहानी सफर का प्रारंभिक चरण होने के साथ साथ निरंतरता में रूपांतरण का उदय का घोतक है, जो स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार कर स्वयं के साथ का अनुभव करना रूहानी सफर का अंतिम चरण बन अवर्णनीय नूरानियत को प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में रूहानियत कुछ हद तक व्यक्त कर सकते हैं, जबकि नूरानियत को वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते, वरन किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और जो अवर्णनीय अतुलनीय है। सभी अभिव्यक्तियां सत्य नहीं हो सकती, और जो लिखा जा सके अथवा वाणी द्वारा समझाया जा सके वो तो कतई सत्य नहीं है, कारण सत्य को व्यक्त करते ही वो छोटा हो जाता है, और संपूर्ण मानवता में सत्य को परिभाषित करने का कोई भी शब्दकोश उपलब्ध नहीं है, जबकि सत्य परम पवित्र सर्वोपरि सर्वोच्च सत्य यानी यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय परम सत्ता, जिसके वंशात्मकता में संपूर्ण ब्रह्मांड रचित हुआ है, और प्रत्येक रचना अपने रचयिता को कुछ प्रतिशत में ही महसूस कर पाती है, जिसे किसी भी माध्यम में संपूर्ण व्यक्त करने में असमर्थ है। ये वाली लाइन में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सभी अभिव्यक्तियां सत्य नहीं हो सकती, और जो लिखा जा सके अथवा वाणी द्वारा समझाया जा सके वो कतई सत्य नहीं है, कारण सत्य को व्यक्त करते ही वो छोटा हो जाता है, और संपूर्ण मानवता में सत्य को परिभाषित करने का कोई भी शब्दकोश उपलब्ध नहीं है, जबकि सत्य परम पवित्र सर्वोपरि सर्वोच्च सत्य यानी यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय परम सत्ता, जिसके वंशात्मकता में संपूर्ण ब्रह्मांड रचित हुआ है, और प्रत्येक रचना अपने रचयिता को कुछ प्रतिशत में ही महसूस कर पाती है, जिसे किसी भी माध्यम से संपूर्ण व्यक्त करने में असमर्थ है। जैसे कि परमात्मा को आकारित किया जाता है, वैसे ही निराकार की सत्यता को खो देते हैं। जैसे ही परमात्मा को आकारित किया जाता है, वैसे ही निराकार की सत्यता को खो देते हैं। जैसे कि आनंद, पवित्रता, खुशी, प्यार, समर्पण को संपूर्ण व्यक्त नहीं कर सकते अथवा महसूस कर स्वयं आनंदित रह सकते हैं, और व्यक्ता सत्य के इर्द गिर्द ही अधूरा बयान करने तक सीमित रहती है। यही सार्वभौमिक सच्चाई है। जीवंतता को महसूस करना ही जन्मों जन्मांतर के कर्मों को द्वधद करने जैसा होता है। उपलब्ध वर्णित साहित्य प्रेरणादायक सुझाव तो हो सकते हैं, जो अंततः परम सत्य को परिभाषित करने में असमर्थ ही सिद्ध होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं का स्वयं से परिचय उपरांत स्वयं की निजता में ही घटित हो सकता है, जो परम मौन की अकल्पनीय अवर्णनीय नूरानियत ही है, जिसका अनुभव सभी का अलग अलग असंख्य विभिन्नता में उपलब्ध हो सकता है। रूहानियत रूहों के संग रूहों के वालिद से रूह रूहान तक ही सीमित है, जहां सूक्ष्म में अभी तक द्वैत का वातावरण बना रहता है, जो सभी आत्माओं का परम लक्ष्य होता है। परिणामत इसके बाद
स्वतः ही सत्य को उपलब्ध होना नियति बनता है। मेरा मानना है कि परम सत्ता को प्रत्यक्ष अनुभव जनित मौलिक विचारों से अभिव्यक्त कर आनंदित होना ही निश्चित है, जबकि उपलब्ध आनंद परम सत्य को दावे के साथ अंतिम सत्य मानना उसके साथ धृष्टता करने जैसा ही है। उदाहरणार्थ, जाने अनजाने में भवन निर्माण के दौरान साधारणतः परमात्मा का स्थान स्वयं के शयन कक्ष से छोटा रखना अथवा मान्यताओं के वशीभूत होकर भयग्रस्त कर्मकांड करना स्वयं का विराट के प्रति मान्यता को परिभाषित करता है, जो स्पष्टतः परमात्मा को भी नियंत्रित करने की धृष्टता करने जैसा कृत्य है। क्यों नहीं पूरे भवन को ही परमात्मा का स्थान माने और हो सके तो इससे भी उचित रूप स्वयं को परमात्मा स्थल मानकर मन को ही संपूर्णता में लगाए, जो अंततः गृहस्थ के मानी सफर के साथ साथ रूहानी सफर का मार्ग परास्त कर अनुग्रहित होकर सन्मार्ग सिद्ध हो, जो जीवन को परम जीवन में परिवर्तित होता महसूस कर आनंदित रह सके। बुक में केवल इतना ही है भैया। कोई आज बात नहीं, का आपको आज आगे का तो आध्यात्मिक चिंतन स्वयं का दिव्य एहसास। आध्यात्मिक जीवन एक सौंदर्य युक्त मंदिर के समान होता है, जो अधिकांशतः सांसारिक प्रदर्शनी न होकर परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का एहसास युक्त होता है और स्वाभाविक सुगंध नैसर्गिक होती है। कुछ चुनिंदा सौभाग्यशाली आत्माएं इस सौंदर्य स्वरूप में स्वयं को पहचान पाती हैं, वरना आम जन इस बोध के प्रति कारणवश अबोध ही रह जाते हैं और जीवन का सफर स्वयं में निहित आत्मिक शक्ति को बाहर ही खोजता हुआ शारीरिक अंतिम पड़ाव पार कर जीवन समाप्त करना अपूर्णता का पर्याय बनते हैं। धरती पर अवतरित होने का मूल कारण प्रारब्ध में अपूर्ण अनुभव को इस जन्म में पूर्णता में अनुभव करें, जिसमें क्यों नहीं उपहारित शरीर को ही मंदिर का स्वरूप में होना सिद्ध करें। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार मंदिर में एक गर्भगृह होता है जिसमें केवल परमात्मा ही प्रवेशित माना जाता है और शेष जन उस गर्भगृह के बाहर ही अपना उपक्रम कर सकते हैं। समस्त भीड़ की मौजूदगी और भजन कीर्तन के बावजूद भी परमात्मा अपने स्थान विशेष पर ही निश्चल अडोर ही रहता है, जो इस बात का संकेत है कि मंदिर में उपस्थित भीड़ में रहते हुए अथवा न रहते हुए भी स्वयं की स्थिति स्थिर बनाना, जिसमें प्राय पहले प्रवेश द्वार पर लगी घंटी बजाना स्वयं को जगाने के समान है और फिर हाथ जोड़कर किसी विशेष प्रतिष्ठित मूर्ति अथवा धार्मिक ग्रंथ के समक्ष नतमस्तक होना अपने को विनम्र स्वरूप में होना और फिर आंख बंद कर मन ही मन कुछ प्रार्थना स्वरूप कहना माने मौन में स्वयं का साक्षात्कार करना शामिल रहता है, जबकि वास्तव में प्रदर्शनी युक्त उपक्रम का हिस्सा होकर अनेकों बार दोहराया जाता है, स्वयं की स्थिति के अनुसार विभिन्न भावों के साथ। शायद ही कोई विरला इस उपक्रम के पीछे के मर्म को समझकर अपने आत्मिक जीवन यात्रा को भीड़ में रहते परंतु भीड़ से न्यारा होकर नैसर्गिक विशेष होता होगा। यानी मंदिर में उपस्थित ईस्ट की स्थापना के साथ उपलब्ध वाद्य यंत्र और स्थापत्य कला विशेष के पीछे के रहस्य को समझना ही उसके निर्माण का मुख्य रहस्य है। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित ईष्ट को आत्मा और मंदिर के पुजारी को मन और मंदिर में उपस्थित भीड़ को संसार की उपमा से समझे
तो यह समझना आसान है कि जिस प्रकार इष्ट स्थिर और मौन है और उसका पुजारी यानी मन इष्ट यानी परमात्मा का वंशज आत्मा और सांसारिक भीड़ यानी संसार का सेतु है, जो संसार से ही प्रभावित है, इष्ट से नहीं। जिस क्षण पुजारी इष्ट से प्रभावित हो जाएगा, उसी क्षण स्वयं में लीन होकर परमात्मा में हो सकता है, यानी महासूर्य की किरण अपने मूल स्रोत महासूर्य में विलीन हो जाएगी। मन सिर्फ उसी को याद करता है जिससे वो प्रभावित होता है। इसी तर्ज पर अधिकांश जन संसार से ही प्रभावित होने के कारण सांसारिकता में अपना योगदान सहर्ष देते हैं और स्वयं से प्रभावित होने की दिव्य सफर से अप्रभावित हो रहते हैं, क्योंकि वो उपलब्ध साधनों यानी इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। दूसरे शब्दों में परमात्मा एकांत में स्वयं के पास बैठने अथवा स्वयं को सुनने का पर्याय सिद्ध है, जिसे सुनना एकांत में ही संभव है। भीड़ यानी शारीरिक आकर्षण अथवा शोर का पर्याय संसार में सार्वजनिक होकर स्वयं को एकाग्रता में होना विलक्षणता का पर्याय होता है, जिसमें रहस्य इस बात का है कि बीज हमेशा जमीन में बोया जाता है, हवा में नहीं। बीज हमेशा अंधकार में अंकुरित होता है, प्रकाश में नहीं। यही प्रकृति का नियम है। परमात्मा एकांत में स्वयं के पास बैठने अथवा सुनने को अथवा स्वयं को सुनने का ही पर्याय सिद्ध है, जिसे सुनना एकांत में ही संभव है। शेष सब उसके नाम के विभिन्न आयामों में सजाए हुए उपक्रम ही होते हैं। इसी तर्ज पर दर्पण में दिखाई देने वाली तस्वीर दर्पण की मौजूदगी का प्रमाण होता है, न कि तस्वीर की वजह से दर्पण का अस्तित्व, जो कि शांत स्वरूप अपने स्थान पर स्थापित है, बिना कोई हलचल के। परमात्मा भी अचल अडोल है, जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है, जबकि असंख्य आत्माएं अदृष्टता में परमात्मा से वंशज के रूप में सर्वत्र मौजूद है। शरीर की जीवन यात्रा है, जिसमें शरीर एक मंदिर के समान है और शरीर में मौजूद आत्मा स्थिर अडोल स्थिति में और ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति अपने वंशज की जीवंतता के लिए श्वास के रूप में अनुशासित अवस्था में अनवरत बहती रहती है। दिखाई देने वाली सभी परिस्थितियां बाहरी होती है, जो बनती भीतर है, जिसमें सबसे पहले भीतर विचारों के रूप में बनती है, जो वाणी से परिलक्षित होकर ब्रह्मांडीय कायम व्यवस्था में उसी अनुरूप फलित होती रहती है, जो पुनः पुनः पुनरावृत्ति का पर्याय बनकर एक से अनेक नैसर्गिक गुण के कारण होती है। कारण मन बाहरी यात्रा में होता रहता है और जब तक मन भटका हुआ होता है, तब तक छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसे लगने लगती हैं, और जब मन स्थिर होता है तो बड़े से बड़ा तूफान भी रास्ता बदल लेता है। मन को संभालना माने अपनी जीवन यात्रा को दिव्य सफर में होना है, अर्थात मन को संभालना अपने विचारों को दिशा देना अथवा अपने जीवन को दिशा देने के समान है। अर्थात मन हमारी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न भावनाओं का पर्याय है, जिसे समझना ही आध्यात्म के रहस्य को जानना है। और मन संभालना माने जीवन यात्रा को सुगम और निर्लिप्तता में होना है।
सारांशतः मानसिक पटल पर अदृश्य अराजकता को एक रूपता में रूपांतरित करना ही दिव्य रूहानी सफर का पर्याय है, जो ध्यान मार्ग का सुनिश्चित परिणाम भी है। बस इतना ही है भैया। बहुत शुक्रिया बहन जी आपका, बहुत अच्छे शब्दों से आपने इसको साधने का प्रयास किया और सभी लोगों ने सुना है, कुछ पुराना कुछ नया, परंतु हमारे लिए नया ही है, क्योंकि ये पुराना कभी होता नहीं, अध्यात्म कभी पुराना नहीं होता, अध्यात्म नित्य नया होता है, परमात्मा नित्य नया होता है, मन हमारा निरंतरता में नित्य नई चीज़ों की तरफ आकर्षित रहता है, और मन को जो बाहर की तरफ ज़्यादा प्रभावित है उसको अंदर भीतर की तरफ मोड़ने का जो प्रयास है उसके लिए हम ध्यान कहते हैं। ध्यान में जितने भी क्षण बैठते हैं तो आने जाने वाले विचारों को, जो कि पास्ट काल या भविष्य काल से संबंधित हो सकते हैं, घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं या चिंताओं से हो सकते हैं, एक पेंडुलम की भांति होते हैं। तो जिस प्रकार पेंडुलम चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, ऐसा ही मन का स्वभाव है, निरंतरता में विचारों को उत्पन्न करना, विचारों के प्रति और मल्टीपल करते चले जाना। जब श्वास छोटे लेंगे हम तो ये मन तेजी से वर्क करेगा, नंबर ऑफ थॉट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब श्वास लंबा और गहरा लेंगे तो श्वासों की संख्या जितनी बढ़ेगी लंबाई के तौर पे, गहराई के तौर पे, उतने ही विचार कम हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम श्वास लेके कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रोक देवें, या हम श्वास छोड़ के कुछ समय के लिए बाहरी श्वास को रोक देवें, तो विचारों की संख्या निगन्य हो जाएगी। ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं आप। तो कुछ समय के लिए प्राणायाम के दौरान ऐसे अभ्यास भी करने होते हैं जिसमें हम श्वासों को कितने सेकंड्स तक रोक सकते हैं, ये क्षमता डेवलप करनी होती है। जितनी जिसकी क्षमता बढ़ती जाती है उतना ही आंतरिक तौर पे वो बलशाली, आंतरिक तौर पे बड़ा सुदृढ़ और स्थिर माना जाने वाला व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। आज के सफर में जो खास बात देखने को आई कि जिस प्रकार दर्पण स्थिर होता है और जब उसके कोई सामने जाता है तो वो उसकी तस्वीर प्रतिबिंब को बताता है जैसा वो है, कोई भेदभाव नहीं। या मूर्ति के सामने जब कोई जाता है तो मूर्ति स्थिर होती है, उसके सामने जो कोई भी उपक्रम करता है, कोई अपने अपने विधि विधान से, जो भी मान्यताओं के हिसाब से, धारणाओं के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से जो भी उनके साथ व्यवहार करता है शुभता के साथ में, उस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसको आप बर्फी का भोग लगाओ, चाहे फल का लगाओ, चाहे पतासे का लगाओ, चाहे उसके सामने आप किसी भी प्रकार की किसी भी ड्रेस में चले जाओ, उसके ऊपर दूध डाल दो, उसके ऊपर कोई घी डाल दो, उसके ऊपर कोई पानी से धुला दो, उसके ऊपर कोई दीपक जला दो, ना जलाओ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बरसात सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं करता। मेरी समझ में तो इतना ही आता है कि मंदिर में जाने का मतलब ये होता है कि वहाँ जो घंटी बज रही है वो अपने आप को जगाने के लिए होती है, मैं यहाँ क्यों आया, जागरण के तौर पे, नंबर 1। नंबर 2, आंख बंद करने का विनम्रता का द्योतक है कि मैं आंख बंद करके अंधकार को चेक करने के मैं कहाँ, और फिर नतमस्तक होने का मतलब है अभी मैं जो है मुझसे बड़ा कोई शक्तिशाली जो जिसके इष्ट के सामने हम बैठे हैं वो है। और तीसरा, थोड़ी देर वहाँ बैठ के जो चिंतन करता होता है तो उसमें चिंतन में प्रार्थना 2 तरह की होती है। एक तो कुछ मांगने की होती है या कोई कार्य पूरा हो चुका है उसके बारे में चर्चा करने की होती है। दूसरा होता है धन्यवाद स्वरूप, कुछ ना मांगना ना कुछ कहना पिछला, बस थैंक्स प्रभु मैं आज जिंदा हूँ, और जो आपका आज तक का जीवन भी मैंने बिताया है इसके लिए बड़ा थैंक्सफुल हूँ, हमेशा सुखी रहें सभी जने। ये भाव, तो ये भाव अब वहाँ कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, खुले आकाश में कर सकते हैं, ये चॉइस का मैटर बनता है। अपनी अपनी समझ के हिसाब से जो जितना जागा हुआ है उतना उतना वो अपने आप को इस फील्ड में लाता है, और सभी सही है, सभी समस्त अपनी अपनी जागरण की अवस्था के तहत सब सही है, कोई किसी को गलत कहना, कंपेयर करना गलत है। और इसके साथ में एक बात और जुड़ती है
जब तक अपना परिचय प्राप्त नहीं हो पाएगा, चाहे किसी विधि से भी हो, तब तक जीवन जो है एक प्रकार से ऊहा-पोह में बीतता है, अनिश्चितता के दौर में बीतता है। और वो जीवन बीतता है या उसको हमें समझते हैं कि बिताया जा रहा है, प्रयोजन का कोई आधार नहीं होता। जैसे ही ख्याल आ जाता है ध्यान के माध्यम से कि मैं अलग, शरीर अलग, और बीच में एक सेतु जो मन है, जो पुजारी है उस मंदिर का, वो किधर प्रभावित है। वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर की सूचनाएं लेता है, उससे प्रभावित रहता है। अधिकांश समय अगर वो प्रभावित रहता है तो जो पीछे बैकग्राउंड में आत्मिक शक्ति है जो देख रही है निरंतरता में, उसका काम ऑब्जर्वेशन में है बस। तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ में संकेतात्मक रूप में हल्की सी धीमी सी आवाज भी आती है, जो हमारा स्पिरिट गाइड भी होता है, जो हमें गाइड करता रहता है पल पल। ये कार्य में ऐसे है, ये कार्य नहीं है, या ये जब द्वंद आता है तो उसकी सूचना मिलती है हमें। उसके प्रति सजग हो जाने से माना जाता है कि हम अपने आप से साक्षात्कार कर रहे हैं, हम अपने आप से अपने आप को सुन रहे हैं, अपने आप से हम इस शरीर के माध्यम से अपने जानने का प्रयास कर रहे हैं। सच जो होता है वो कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। हम गवाह हैं इस बात के, जितने मर्जी न्यायालय बन जाए, जितने मर्जी धरती पर कानून की व्याख्या होती चली जाए, सच को आज तक कोई एज इट इज पूरी तरह से व्याख्यात नहीं कर सकता, क्योंकि वो शब्दों से परे का विज्ञान है। हाँ, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे अब खुशी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? खुशी एक नैसर्गिक गुण है जो सिर्फ मनुष्यों को ही मिला हुआ है। पशु का तरीका अलग है, वो भी खुश होते होंगे, पर जो ज्यादातर व्यक्त नहीं कर पाते। हमारे पास शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए हम उसको बोल बोल के एक दूसरे को समझा लेते हैं। और सारी पढ़ाई हमारी बचपन से लेके अंतिम क्षण तक संसार के प्रति चलती रहती है। अपने बारे में पढ़ाई कराने का कोई फार्मूला बना नहीं है, और जो बने हुए हैं वो उनकी मात्रा कम है। हर आदमी पहुंच नहीं पाता, हर किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि रोज का 1.5-2 घंटे या कभी कभी जाएं और ऐसे बैठें, जब तक कि अपने आप को राजी ना कर लें, कुछ प्राप्ति किसी रूप में ना हो जाए। जब तक प्राप्ति नहीं होती है, मन प्रभावित नहीं होता। और जिस दिन मन परमात्मा से प्रभावित होने लग जाएगा, स्वतः ही समय भी निकल जाएगा, कितना व्यस्त बंदा क्यों ना हो, और कितनी भी व्यस्तता के बीच में भी, भीड़ में रहता हुआ भी, उसको अपने आप को समेट करके बाहर के शोर से, भीड़ के बीच में भी एक मूर्तिवत बैठा रहेगा, अप्रभावित होकर के। बताने का मेरा आज का यही संदेश था कि हमें हर परिस्थिति में अप्रभावित होकर रहना है, मदद भी करनी है, संसार में रहना भी है, उनके दुख सुख में भी सहयोग करना है, और कोशिश ये करनी है कि जहाँ हम कहीं हैं तो उनके किसी भी अवस्था में सहयोगी बन सकें, तो ये हमारा आत्मिक परमात्मा मैं गुण परिलक्षित हो सकता है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके प्रति रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस सत्संग के प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले जय श्री बहन जी को। तो आज तो कुछ बोलना ही होगा आपको, बहुत दिन हो गए आपने अपनी वाणी से कुछ भी संदेश नहीं दिया है। स्वागत है बहन जी, आप कुछ कहिए। जय श्री बहन जी। सर, मन और रूहानी सफर के बारे में जैसे है कि ये, जैसे कि आपने बोला है कि ये हमारी आंतरिक यात्रा है, कि हम अपने आप को कैसे अपने विचारों को कैसे डेवलप करें और मन को कैसे समझें। तो ये हमारी एक आंतरिक यात्रा है। मन के सफर में हम अपनी सोच को कैसे आगे बढ़ाएं, विचार कैसे और आगे बढ़े, भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करें और कैसे उसको नियंत्रित भी करना है। तो ये हम सकारात्मकता की ओर ही आगे जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमको डिवाइन होना है, दिव्य होना है, तो हमको तो सिर्फ पॉजिटिव 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 ही रहना है, प्रोग्रेस करना है आगे। और रूहानी सफर
आत्मा की जो है, हुँ, तो वो आत्मा की बात हुँ, करते हैं तो आत्मा को पहचानना है और ये सब हुँ, मन के विचार जब तक पॉज़िटिव नहीं आएँगे तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी। हुँ, हुँ, मन के विचार को हमको जीवन में कैसे हमको आध्यात्मिकता की ओर आध्यात्मिकता को कैसे अपने अंदर में घुसाना है, आत्मनियंत्रण हुँ, कैसे रखना है, आत्मा को कैसे हुँ, शांत रखना है, आत्मा को हुँ, ज्ञान से कैसे भरना है और हुँ। आत्मा की शांति कैसे लानी है, इस ओर हमको ध्यान रखना पड़ेगा सर। किस अब अच्छा कह रहे हैं, आपने एक लाइन बोली है कि हमें दिव्य बनना पड़ेगा, हम देवता स्वरूप तो पहले से है ही, बनना क्या पड़ेगा? आप भूल गए हैं अपनी खुद की योग्यता को। आपको जैसे किसी की स्मृति किसी घटना के बाद में लोप हो जाती है, यानी उसकी स्मृति लोप हो गई, भूल गया वो। तो तो ध्यान से सर हम याद कर रहे हैं। हाँ, तो सर इतना इतना अभी एकदम से नहीं कह सकते ना सर डिवाइन तो है लेकिन और इतना जो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं जितना और तो ज्ञान बहुत डीप जाना पड़ेगा ना सर उसके लिए तो। एकदम से आप हम सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, परंतु मैं आपको बोलूँ पॉज़िटिव और नेगेटिव से बाहर जाना है हमें। पॉज़िटिव और नेगेटिव की जो बाउंड्री है, जी, जी, उसके बाद एक बाउंड्री और है, जैसे पेंडुलम है, लेफ्ट में गया, राइट में गया, तो बीच में भी तो स्थिर होता है। जी। एक श्वास आया, फिर दूसरा श्वास आया, उसके बीच में जो एक अंतराल होता है, हाँ, सर होता है। छोड़ना तो छोड़ना, हाँ, देना, फिर कुछ ना करना। तो वो क्षण की तरफ अगर हम अग्रसर हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे, हम पहले से ही परमात्मा के बच्चे थे, हैं, पूरे यूनिवर्स के वंशज हैं, थे और हमें अभी याद आ गया है, अब चूँकि बचा-खुचा जो कुछ भी कचरा ढेरा पड़ा हुआ है हमारे मस्तिष्क जी, में, जी। उसको हम पुनः अपनी पुरानी जो हमारी ओरिजिनल पहचान थी, उस तक पहुँचने में लगे हुए हैं, सभी जने सामूहिक रूप से। और मैं बड़ा हुँ, खुश हूँ कि सब बड़े तन्मयता से इस चीज़ को बड़े गहराई के साथ समझते हैं और फिर उसको अपने-अपने भयरहित अवस्था में आकर के, यानी भयमुक्त अवस्था में आकर के, अभय होकर के सुनते हैं और फिर उसमें व्यवहार करते हैं। तो आप जी, देखिए कि आप जो बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बातें कर रहे हैं। इसको क्योंकि शब्द नहीं है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, जितना भी है उसी से करेंगे। तो जो भी आपके पास भंडार है, उस भंडार में से छाँट-छाँट के बोल रहे हैं। सर अच्छी बात आपका है। आपका आपका लेवल अलग है ना सर। हम लोग का लेवल एकदम अभी तो हम लोग बच्चे हैं ऐसा लगता है। तो ये लगता है कि अभी हम लोग को तो बहुत डीप जाना है। एकदम से हम अपने को ये नहीं बोल सकते कि हम एकदम परफेक्ट हो गए हैं। इसीलिए थोड़ा-सा वहाँ पर थोड़ा रहता है कि हम उससे छोटे हैं, थोड़ा भी और जाना है, डीप घुसना है उसमें। अनुभव करना है सर उसमें कि हम बहुत ही पावरफुल एनर्जी हमारे पास है। कभी-कभी कहीं न कहीं छोटा-छोटा डाउट आ जाता है ना सर, वहाँ पर हम लोग हिलते हैं। अभी हम लोग हिलते हैं सर, आपके लेवल में कहाँ पहुँच पाएँगे अभी हम लोग। तो नहीं, ऐसा इसलिए नहीं ये बहन जी। सब मैं कहूँगा कि आपका बड़प्पन है ऐसा सोचना। आप बहुत विनम्र हैं, मैं ऐसा कहूँगा और अपनी स्थिति को सहर्ष बयान भी कर रहे हैं। वास्तव में हम सबकी पोज़ीशन यही है। थोड़ा कोई आगे है, बस इतना ही अंतर है। तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। आप जैसे सोना तो था और गलती से उसमें मिलावट में तांबा चला गया, कोई और आइटम धातु मिक्स हो गए। अब पता लग गया अभी सोना उसमें 80% है या 90% है, पर है तो सही ना। मिलावट तो जी, 10-20% हो सकती है, ये तो है नहीं कि 50% हो जाएगी। उस मिलावट को हमें तप करके, अलग करके सोना अलग करना है, ताकि सोना जो मूल में था वही रह जाए। तो उसके लिए एक ध्यान एक ऐसी भट्टी है, जिसमें गल के होगा। अब जब हम अपने आप के प्रति ही इतने कह सकता हूँ कि प्रेरित होकर के और अपने आप के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग जाएँगे, खुद के प्रति। तो पहली निशानी शरीर ठीक रहेगा। हुँ, जैसे ही आपकी ऑब्जर्वेशन अपने शरीर पे जाएगी, एक-एक अंग सही रहेगा। जो खराब हो चुका, हो गया, अब दोबारा खराबी नहीं आएगी उसमें। नेचुरल प्रोसेस में जाकर के जो उसकी ऐज है या जो उसकी स्पीड से जा रहा है, उस स्पीड में भी कमी आ जाएगी और आप अब अंदर रह कर के उसके द्वारा जो काम करेंगे, वो बड़े
सधे हुए करेंगे, बड़ी शालीनता से कर पाएँगे और उसमें नैसर्गिकता झलकेगी और आपका जो आत्मिक ऑरा है वो शरीर के बाहर भी घूमता हुआ दूसरे को भी प्रभावित करेगा। तो जी। ये ध्यान का मतलब हम कह सकते हैं प्राप्ति ही है। जो आप इतने समय से लगे हुए हैं, 5 साल लगभग होने वाले हैं, इसका अगर आप अपना लेखा-जोखा देखें पिछले 5 साल में जाकर के, उसमें और आज में जो अंतर आया है, वो आपका तप था। ये जो ध्यान करना भी तप होता है। जी। आध्यात्मिक सत्संग करना, चिंतन करना, व्यवहार करना, ये भी तप का हिस्सा है। और इस तप को हम ऐसे मानते हैं भी जैसे बहुत से मार्ग बने हुए हैं, परमात्मा को महसूस करने के लिए। महसूस परमात्मा शब्द बोल कर के हम ऐसा बोलेंगे अपने आप को समझने के लिए बहुत से मार्ग बने हुए हैं। उनमें से जो मुझे मार्ग समझ में आया वो मैंने आपको बताया, जो मैं उस पे चलता हूँ, जो मुझे पता है। बाकी सब मार्ग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके छोटा सोच लें या उसको कंपेयर करने लग जाएँ, वो हमसे भी अच्छे हो सकते हैं। चूँकि वो हमें समझ में नहीं है तो हमारे रुचि में नहीं आते, तो इसलिए हमें उनके बारे में टिप्पणी करना भी गलत है। परंतु जी। जो हमें खुद को लगता है, उस पे ही हम गौर कर लें तो वो मार्ग भी वहीं पे पहुँचेगा। नदी के रूप में बहती हुई नदी के रूप में सारी नदियाँ हैं बहती हुई, जाना हुँ। समुद्र में ही है। यानी पानी समुद्र से उठा, भाप बना, वापस धरती पर आया और वापस धीरे-धीरे करके नदी-नालों के द्वारा वापस समुद्र में चला गया। एक सर्कल है। तो इसे जी। जन्म-मरण का चक्कर बोलते हैं। तो अब इस चक्कर में 2 बातें होती हैं। पानी एक ऊपर की लेयर पे होता है, एक नीचे भी होता है। समुद्र में देखें तो पानी के ऊपर का होता है, उड़ता तो ऊपर का ही है ना, नीचे का थोड़ी उड़ता जी, है। नीचे हैं। अब नीचे के पानी में हलचल होएगी तो ऊपर आएगा, वो उड़ेगा। हुँ। तो हमें ऊपरी सतह के पानी में वर्तमान में हैं। जीवन चक्कर के बार-बार आना-जाना, बार-बार उड़ना-फिराना, गिरना, उठना, ऐसा होना, खराब होना, वापस सारी गंदगी इकट्ठी करके वापस फिर समुद्र के अंदर समा जाना, यानी यूनिवर्स में समा जाना। ये प क्रम चल रहा है। तो हम एक लहर के समान हो गए, एक नदी के समान हो गए, जी। जिसका मूल क्या हुआ? समुद्र हुआ। हम एक किरण है उस महासूर्य की, जो इस सूर्य की किरण को तो हम महसूस करते हैं, उस किरण को क्यों नहीं महसूस करते जो हम वास्तव में हैं? हमारा प्रारंभ में तो स्वरूप वही था ना, वही है ना। पानी तो उसकी बूँद में वही कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो समुद्र के अंदर है। जी। तो अपने आप को हमेशा बड़ा मानना की कोशिश ये होती है, हम सागर के समान हैं, हम सागर परमपिता के बच्चे हैं। बच्चा लेना इसलिए समझ में जल्दी आ जाता है, यानी उसकी जी। एक लहर है, उसकी किरण है, ऐसा मान लीजिए, जिस भाव में समझें अपने आप को। उसके बाद अपने से प्रभावित रहिए, तो अपने से प्रभावित रहने का तरीका क्या हुआ? आँखें कम खुलेंगी आपकी, पहली बात। और जैसे ही आप आँख बंद करेंगे, अंतःकरण के अंदर समा जाएँगे, वहाँ पे कई तरह के जैसे हम थोड़ी देर बैठते हैं, तो जब सामने देखते हैं, तो जितना ज़्यादा एकाग्र होते हैं, सरलता में, फ़ोकस नहीं करना फिर कह रहा हूँ मैं, यहाँ कोई बिंदु नहीं बनाना, बिंदु बनाएँगे तो आँखें खराब हुँ। हो जाएँगी। आप सरलता में बैठिए और बैठ कर के सिंपली ध्यान इधर देखिए, तो यहाँ पे पूरा पटल दिखाई देगा, यानी पर्दा दिखाई देगा आपको। उस पर्दे पे जैसे कोई चीज़ चल रही है साथ-साथ विचारों में, वो होएगी। ध्यान में धीरे-धीरे वो सब चीज़ गायब हो जाती है, फिर पर्दा-पर्दा रह जाता है। धीरे-धीरे पर्दा भी गायब हो जाता है और वो जो क्षण होते हैं, वो विलीन वाले क्षण होते हैं। वो शब्द कम होते हैं, क्षण कम कम होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो तो एहसास ही रह जाता है। तब तक पता भी लगता है कि 10 मिनट हो गए कि 5 मिनट हो गए कि 2 मिनट हो गए या 1 घंटा बीतने में पता लग जाए। क्योंकि बैठने से पहले संकल्प लेते हैं तो वो वाणी अंदर जाती है और हमारे पे एक्शन लेती है वैसे ही। आप कभी भी नोट कर सकते हैं रात को सोने से पहले, दिन में कभी भी, जब आप फ़ोकस होके बात करेंगे, ध्यानपूर्वक बात करेंगे, सजग होके बात करेंगे, जागरण में होकर के बात करेंगे, तो सारे के सारे शब्द पूरे हो जाएँगे। आप बोलिए मैं 4 बज के 3 मिनट 2 सेकंड पे मेरे को उठाना। जागना है, जी। जागना है। अपने आप को बोलो भी जय श्री बहन जी सुबह 4 बज के 3 मिनट 2 सेकंड पे उठना है। ओम शांति। सो जाइए आँख बंद करके। आप यकीन करिए 4 बज के 3 मिनट 2 सेकंड पे ही आपकी आँख टक से खुलेगी। नींद खुलेगी। जी सर। तो खुलवाने वाला जो है आंतरिक तौर पे आपके शब्दों को मन द्वारा प्रभावित वो हो जाएगा ना, यानी आप अपने से प्रभावित हो जाएँगे। इसकी रिवर्स गियर लग गई। जी। अब इसी चीज़ को आगे ले लीजिए। आपके पास कोई आया, परेशान बंदा है,
उसको दुआएँ दीजिए ना, उसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, अपनी दृष्टि दीजिए, समझाइए, बेटा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा देख रहा है हमको। आपके अंदर सारी शक्तियाँ मौजूद हैं और हुँ। आप नाहक परेशान हो रहे हैं, समय से सब ठीक हो जाएगा। इसकी भी एक्सपायरी डेट है, ये भी एक मेहमान की तरह चला जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तब तक आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, अपने प्रयास बंद मत करिए, प्रयास जारी रखिए, आप सफल ज़रूर होएँगे, लगे रहिए। सर। और इसके साथ उसको कभी चलो पानी पी लो 1 गिलास, तो पानी अपने हाथों से दें, तो पानी में अपनी दृष्टि देवें, ये पानी पीते ही इसके मन की सारी उलझन दूर हो जाए। अब हुँ, यकीन करिए आप सफल हो गए, अब उसके लिए तो भगवान बन गए ना फिर, और क्या होता है तो। सर। उसका जो इष्ट देवी है या इष्ट देवता है, वो आपके अंदर वो झलकेगा कि ये मेरा इष्ट है, ये मेरा देवता है, झलकेगा। ये सच है भाई जी, सच है ये। जी। तो अब इस सच को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते ज़्यादा। महसूस कर सकते हैं अभी उसकी आँखों में हमारे प्रति कितनी करुणा बह रही है, कितनी दुआएँ दे रहा है वो। हुँ, तो दिन भर में हम जितने भी काम करें, कम से कम एक काम ऐसा ज़रूर करें, जिसके करने से हमें आत्मिक शांति मिले। वो बिना कंडीशन का होना चाहिए। व्यक्ति विशेष से करें, जो भी नज़र आए, जो पहल में आ जाए उसके साथ। और रात को सोते वक़्त इसको बोलते हैं, जो हमारा रात का सफ़र है, उससे पहले जो सुबह शुरू किया था खुशनुमा माहौल में, वापस रात को खुशनुमा माहौल में आ जाएँ। इसको बोलते हैं हैप्पी एंडिंग। ओके। जीवन की भी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। जीवन में शरीर अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाएँ, छुड़वा ना लिया जाए। ये वाहन है ना, किसी ने गिफ्ट में दिया है, तो भाई हमने आपसे वादा किया था, इतने समय के लिए दिया था, ये एज़ इट इज़ हमारी तरफ सुरक्षित जा रहा है, चूँकि अब पुराना तो होना ही था, परंतु इसमें कोई किसी डेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा पैचअप नहीं किया हुआ जिससे लगे कि आपको तकलीफ़ हो। धन्यवाद के साथ वापस लौटा रहे हैं। इस भाव को हमेशा में याद रखेंगे, रात को सोते वक़्त भी ये हाल है, भी सुबह का पता नहीं उठाए ना उठाए उसकी मर्ज़ी है, संपूर्ण ब्रह्मांड आप ही की मर्ज़ी से हम हैं, कृतज्ञार्थ हैं हम तो कृतार्थ हैं, जैसे आप चाहें वैसे हम अपने आप को काम करेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएँ आपकी पूर्ण हो। हम आपके जो अंतःकरण में प्रेरणा आती है, कुछ निर्देश आते हैं, उसके कार्य करने के लिए सजग हैं, तत्पर हैं। उसमें मिलावट नहीं करेंगे, वो ईमानदारी से करेंगे। उसमें से अगर 80% भी 90% भी करने में सक्षम ऑटोमेटिकली हो जाएँगे। 5-10% हो सकता है समाज के रहते हैं, तो वहाँ किसी प्रकार की ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें आप नहीं निभा पाते, तो भी कोई रिग्रेट नहीं है। बहुत ऊँचाई पर चले जाते हैं। ऐसा करते आपका अंदर रूपांतरण हो गया। पिछले 5 सालों में मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त रूपांतरण हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो वो सबके अंदर हुआ है। हम रोज़ चर्चा जी। करेंगे किसी एक बात पे, फिर 7वें दिन फिर मिल के बात करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। शब्दों का तो जाल ही इधर से उधर बात करनी, कहनी तो बात एक ही है कि हम सब उसके बच्चे हैं। जी। और वो हमें निरंतरता में देख रहा है। ग्रह नक्षत्र उसके कैमरे हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग वहाँ हो रही है। तो हमारी जो नीयत है, हमारी जो इंटेंशन है, वो ये रिकॉर्ड करते हैं ग्रह नक्षत्र, और हमारे जो कर्म है वो संसार देख रहा होता है। सर। संसार के पास तो कानून बना हुआ है, उस कानून में मिलावट हो सकती है, पर इस ब्रह्मांडीय टेलीस्कोपिक में कोई मिलावट नहीं होती, ये डिसिप्लिन के अंदर है। और जहाँ डिसिप्लिन होता है, सच वहीं होता है। और मैं इसको प्रैक्टिकली एक और बात बताता हूँ। जहाँ-जहाँ सच्चाई को अगर हम महसूस करना चाहें, तो वहाँ सफाई बहुत होगी, पहला नंबर तो ये। और सफाई किस चीज़ का इंडेक्स है? आपके मन के जो स्वरूप है, उसको परिलक्षित करता है, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा, उसकी वाणी में बहुत अच्छे शब्दों का विचारों के साथ में चयन होगा। तीसरा, उसके व्यवहार में बड़ी तल्लीनता और सच्चाई छुपी हुई। चौथी बात, उसके द्वारा बोला गया कोई भी आदेश ना समझ करके उसको द्वारा बोला गया कोई वाक्य ऐसा माना जाना चाहिए, कुछ प्रतिशत परमात्मा की शक्ति मौजूद है, उसके अंदर डायरेक्ट उसके द्वारा आ रही है। तो सर। ये देवी-देवताओं के लक्षण नहीं तो और क्या है? तो अपने आप को देवी तो आप समझिए ना। मैं तो कहूँगा ताज-तूज लगा के पूरा, जैसे मंदिरों में कभी जाएँ ना, आस-पास मंदिर हैं, तो वहाँ खड़े होके देखो ये मेरी मूर्ति पड़ी हुई है यहाँ पे, देख लोग पूजा कर रहे हैं इसकी। किस जन्म में थी, अब मैं तो इस रूप में तो आ गई, अब वो मेरे स्वरूप पड़ा हुआ है तो उसको लोग पूजा कर रहे हैं।
ऐसा भी महसूस कर सकते हैं आप और सर ऐसा कर लेना चाहिए, तो आपकी पोज़ीशन अच्छी हो जाएगी खुद की एलिवेट हो जाएँगे। सर वैसे कुछ लाइट कहना तो चाहिए? बहुत फ़ील करते हैं सर, लाइट हाँ। फ़ील करते हैं अभी हम अंदर से, हुँ, मतलब बोझ नहीं हुँ, लगता, पहले बहुत बोझ लगता था कुछ भी बातों से, बीमार भी हुँ, बहुत होते थे, हर 2 महीने में थोड़ा-सा कुछ हुआ, बुखार आ गया ये, हुँ। अब नहीं, अब तो बीमार बहुत कई ऐसा लगता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा है। बीमार होना कोई कंपल्सरी है क्या कि सबको नहीं, बीमार नहीं होना सर ज़रूरी है? पहले पढ़ते थे ना सर विचार ऐसे हो गए थे। पहले विचार ही हाँ, एकदम बोझ-बोझ लगता था, कभी-कभी एंग्ज़ायटी ये तो दुनिया भर की चीज़ें भी थोड़ा-सा कुछ हुआ तो वो हुँ। परेशान हो जाते थे, तो परेशान होते तो बीमार हो जाते थे। अब नहीं सर, अब नहीं होते हैं। अब तो लाइट फ़ील मैंने तो करते हैं। सबको मैंने सबको कह रखा है भी बीमार होने से पहले, उदास होने से पहले मेरे से पूछ लिया करो सर और अब फिर भी तो मन ना करो तो संडे वाले दिन 15 मिनट के लिए उदास हो जाया करो, 9 से सवा 9 बजे। फिक्स कर लो टाइम। ये सब अलर्ट बीमार हो गए होना हैं सर अभी। हाँ, आप अलर्ट हो गए ना, कुछ नहीं होगा अब। जी एक्सीडेंट कब सर, होते हैं? जब आदमी बेहोशी में चल रहा होता है, मूर्छा में चल रहा होता है। जी। एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकते, जब तक आप जागे हुए हैं, कहाँ हो जाएगा एक्सीडेंट? सही चलो बहन बात जी, है। आपके साथ अच्छा लगा, वार्ता काफ़ी दिनों बाद हुई है। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस एक ही इच्छा है सर मेरी कि ना जैसे अभी जो हम लोग जितनी भी दिव्य आत्माएँ हैं ना, अगर मेरे को ये लगता है कि ये तो हम लोग अगले जन्म के लिए भी कर रहे हैं, कि हमारा जो अगला आत्मा जो है मरती नहीं है। तो जब हम हाँ, जन्म लेंगे जहाँ पर भी, तो मेरी इच्छा हाँ। है सर वहाँ पर अगले जन्म भी हम सब मिलें। कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस इच्छा को आपसे मन से हटा दीजिए, ये सब ऊपर वाला खेल है, यूनिवर्स ने मिला दिया, अगले जन्म में कोई मिलेगा जिसने अपना जन्म अंतिम सिद्ध कर लेना है, वो कहाँ मिलेगा? बात खत्म हो जाएगी। हाँ सर, फिर भी अंतिम अच्छी जन्म तो सही बात है सर लेकिन हाँ, तो आप कर सकते हैं ना सिद्ध अपना, इसलिए बोल रहा हूँ, मन में कोई इच्छा रखिए मत, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स जैसी आपकी इच्छा वैसे हम, बस खत्म। कुछ नहीं, मन में कोई लेप नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई किसी प्रकार का धारणा नहीं, कोई अवधारणा नहीं, किसी प्रकार का लेबल याद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ और यकीन करो बहन जी जितना यहाँ साफ होगा, हुँ, यूनिवर्स अंदर प्रवेश कर जाएगा फट से प्रवेश कर जाएगा। वो इंतज़ार कर रहा है, अपनी खोपड़ी खाली कर, ताकि मैं आऊँ, जी, जी, जी सर। क्योंकि खोपड़ी पहले से भरी हुई है बहुत सारी, तो जगह मिलती नहीं है, वो बाहर ही खड़ा रहता है, इंतज़ार ही कर रहा है वो तो। तो मैं ध्यान का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है ना, LEAVI आर्ट छोड़ना, क्या छोड़ना? छोड़ना पुरानी विचारधारा, पुराने जी, धारणाएँ, पुरानी जीवन शैली, पुरानी कुछ भी ऐसा पुराना है जो कि पुराना हो चुका है और उसको हुँ, रूपांतरित करने का समय चल रहा है, हम उसके तरफ लगे हुए सारे जने। इसलिए यहाँ का पटल साफ-सुथरा क्लीन डेली साफ करने के लिए प्राणायाम, ध्यान करने से डेली साफ हो जाता है। नया कुछ आएगा नहीं। जब आएगा नहीं तो बार-बार खड़ा रहेगा तो चला जाएगा अपने आप ही बोर होकर के। कोई लेना-देना नहीं, जब हम उसको कोई खाद ही नहीं डाल रहे, हम उसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे, तो उसके अंदर अंकुरण कहाँ से होगा? कोई उसकी जीवंतता आएगी नहीं, मरा हुआ है तो। विचार सारे मरे हुए होते हैं। हम सर उसको जीवित कर देते हैं एनर्जी दे-दे करके, याद करके। सर आप याद करते हैं ना किसी को, तो आप एनर्जी दे रहे हैं। जब आप अपनी एनर्जी अपने पे लगा रहे हैं, तो अपने आप को जीवित कर रहे हैं, सीधी-सी बात है। सर तो अपने आप को दर्पण बना लीजिए और जैसे कोई है बिना लिप्त हुए, उसके साथ वैसा व्यवहार करिए, बात खत्म। भूल जाइए अपने आप। उस किसी उसके अच्छा कहा तो भी भूल जाइए, बुरा कहा तो भी भूल जाइए। इन जी दोनों से सर, ऊपर उठना है, जी सर, कोई प्रभाव ना पड़े, या प्रभावित रहे। हाँ, आपका प्रभाव उस पे ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। वही चाहिए। और वो आप जैसा बनने लग जाएगा फिर। एक प्रेरणा स्रोत बन जाएँगे आप, होना भी चाहिए। क्योंकि सर, भीड़ से न्यारे-प्यारे हो गए ना अपने आप ही हो गए। क्योंकि रिएक्शन ही सर ज़्यादा नहीं दे रहे, खुश रह रहे, मज़े में रह रहे, अपने मज़े में। हुँ, हुँ, तो ऐसा ज़रूर बनता चला जाए। दुआ करते हैं ऐसा बने, जिनका कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो पूरा होता चला जाए। अब हमारे साथ दूसरे बहन जी हैं, थैंक यू सर। जो बहुत दिनों बाद आए हैं, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आवाज़ आ रही है? चलो ये लगता है कहीं बाद में बात करेंगे। मोनिता जुड़े हैं? मोनिता चले गए? मोनिता मोनिता जी, आपका स्वागत है। प्रणाम सर। बहुत-बहुत प्रणाम बहन जी, आप कैसे हैं?
बहुत अच्छे हैं सर। वेरी गुड। क्या बहन बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को? जैसे आपने कहा ना कि परमात्मा को मतलब अपने शब्दों में बांधना, सत्य को बांधना, उसको छोटा करने जैसा है। तो इसीलिए अब इतनी सारी बातें, इतने सारे शब्द होने के बाद अब ऐसा लगता है कि शब्द नहीं है। अब मौन की तरफ, मौन से ही सारी चीजें व्यक्त होना चाहिए। हम्म। तो शब्द अब कम पड़ रहे हैं कहना चाहिए, क्योंकि शब्द छोटे हो रहे हैं, क्योंकि हाँ, ये मार्ग ही ऐसा है हम्म, परमात्मा की ओर जाना। पहले जैसे आप खुद भी जानते हैं, मैं बहुत प्रश्न चित्त हुआ करती थी कि बहुत प्रश्न होते थे, लेकिन अब हम्म, खुद ही मैं सारा आंसर निकाल लेती हूँ। क्या बात। परिस्थितियां बहुत आती हैं, परिस्थिति हम्म, आती है, मुझे पता होता है कि इसका आंसर मुझे मिल चुका है। हम्म, कितना मैं चल पाती हूँ बस यहाँ तक है कि मैं अभी कितना चल पा रही हूँ, लेकिन हम्म, आंसर मेरे पास होते हैं। ये हम्म, ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे आपने कहा कि नक्षत्र एकदम डिसिप्लिन वे में चलते हैं हम्म, और वो सब कुछ देख रहे होते हैं, और हमारे कर्म भी जो है वो सब रजिस्टर हो रहे होते हैं। हम्म, तो अब सब चीज तो स्पष्ट हो गया, सारी हम्म, बातें तो स्पष्ट हो गई। जो जीवन में आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने किसी किए गए कर्म का प्रारब्ध है। हम्म, तो बहुत सुंदर। फिर क्वेश्चन कैसे आए। जो आज बहुत सुंदर। वर्तमान है वो मेरे कल का मतलब परिणाम है, मेरे बीते हुए हम्म, कल का परिणाम है। ये भी हम्म, चीजें सब समझ में आए। मतलब दोषारोपण वाली चीज जो होती थी और क्वेश्चन जो होते थे वो उठते भी हैं, और फिर बाद में हम उसको समेट भी लेते हैं कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है। और हम्म, यही मतलब यही ध्यान का प्रभाव है। मतलब ध्यान का प्रभाव यही है, जितना हम हम्म, अपने अंदर की ओर जाते हैं तो जो उंगली उठती थी, 3 उंगली अपनी ओर उठती थी, तो अब अपनी ही ओर उठती है। एक उंगली जो बाहर उठती थी वो थोड़ी सी अब कम हो गई है। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे ये जो मार्ग है, तो मुझे समझ में आता है कि निरंतर 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 हमको ये शब्द सुनने पड़ेंगे और हम्म, ध्यान भी करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है ऐसा। मतलब ऐसे नहीं कि हम सोचते हैं कि हाँ हम पहुंच गए, ये नहीं है, ये निरंतरता प्रोसेस है। सही कह रहे हैं बहन जितना जी। कंसिस्टेंटली इससे जुड़े रहेंगे ना, उतना ही हर दिन एक नया ज्ञान, एक नयापन हर दिन आएगा, हर दिन अवस्था बदलती रहेगी। ये मतलब इसकी पराकाष्ठा नहीं है। हम्म, आप बहुत सुंदर। निरंतर आपको बदलाव 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 आता रहेगा, तब तक वो अवस्था जो मैं सोचती हूँ कि जब हम एकदम लाइट हो जाएंगे और बिल्कुल जैसे देह देह में है ही नहीं, ये अनुभव होगा अपने शरीर का, की महसूसता ही खत्म हो जाएगी वो अवस्था। तो वो तो अभी आई नहीं हम्म, है, अभी तो अभी भी हम देह के परिचय में है अभी बहुत ज्यादा। तो हो वो जाएगा, हो निरंतर जाएगा। निरंतर ध्यान हम्म, से, जैसे कहा कि हाँ ये अंतिम जन्म होना चाहिए, अंतिम जन्म हम्म, के लिए ही अब हमारा मतलब अकाउंट्स क्लियर करना है। हम्म, जी। ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। प्रश्न थे ना जो, वो थे आपकी लहरें, छोटी-छोटी लहरों में भी लहरें, और धीरे-धीरे शांत हो गई, समुद्र में समा गई। फिर भी ज्ञान संसार में का रहना है। अभाव था ना, ज्ञान का हाँ, अभाव था उस वक्त। तो हुँ, अब ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब इतना खूबसूरत ज्ञान है। तो सोचती हूँ मैं कई बार कि जो भी अन्य आत्माएं हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है, उनको भी ये ज्ञान मिले। हर पल मन से ये बातें, ये भावनाएं निकलती है कि सबको ये ज्ञान मिले, सब सब समझें इस जीवन को। तो सबकी मानसिक अवस्था स्वर्ग जैसी हो जाएगी ना। स्वर्ग कोई ऊपर थोड़ी है, भौगोलिक दृष्टि थोड़ी है कि स्वर्ग यहाँ है, नर्क यहाँ है। ये हमारी मानसिक अवस्था तो है। एक व्यक्ति जो है, सुबह हिंदू होता है, दोपहर को वो कुछ धारणाओं के वशीभूत होकर के अपने आप को बदल करके मुसलमान बन जाता है। शाम को वो क्रिश्चियन बन जाता है, बाद में कुछ बोध हो जाता है। तो बदला क्या? बंदा वही है, उसकी मानसिक अवस्था तो बदली, किसी प्राप्ति विशेष के तहत बदली। पीछे वो मोटो होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। या तो भय होगा,
या कोई प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ अस्वाभाविक कारण होगा, तभी उसके अंदर ये चीज़ें जागेंगी। एक व्यक्ति किसी एक मंदिर गया, वहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ समय बाद चेंज दूसरी जगह चला गया, फिर तीसरी जगह चला गया, धार्मिक स्थान बदलता रहता है। इसमें क्या बदलाव आया? बदलाव तो उसकी मानसिक स्थिति पर आया ना। किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, फिर किसी को दूसरा अच्छा लगता है। ये उसकी खुद के परसेप्शन पर है। जो कुछ हम सुनते हैं ना, वो सामने वाले की ओपिनियन होती है, सिर्फ ओपिनियन। फैक्ट्स नहीं होते, फैक्ट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और जो कुछ हम देख रहे होते हैं ना, ये हमारा व्यक्तिगत परसेप्शन होता है, ये सच नहीं होता। मैं जो बोले जा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ये आपके लिए एक ऐसा मानो कि एक प्रकार का जानकारी हो सकती है, प्रेरणा बन सकती है, पर सच तो फाइंड आउट करना, महसूस तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा ना। ये सार्वभौमिक सार्वजनिक नहीं है कि जो मैंने बताया वो पूरे विश्व में एक जैसा होना चाहिए, नहीं। ये आप जो सुन रहे हैं, ये मेरी ओपिनियन है, फैक्ट्स तो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जो देख रहे हैं, वो सच आपको ढूँढना पड़ेगा। परसेप्शन जी, आपका जी। कितना क्लियर है, ये आपके मस्तिष्क की अवस्था के ऊपर, आत्मिक अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसका पैमाना सबके पास अपना-अपना है। कोई किसी को ये छोटा-बड़ा नहीं कह सकता, कोई किसी को ये नहीं कह सकता ये है या वो है, किसी प्रकार लेबल लगाने से बचना चाहिए। क्योंकि हम अधिकारी नहीं हैं किसी के जीवन शैली के बारे में चर्चा करने के। हम बात कर सकते हैं कि हम कैसे हैं, बस इससे कुछ ज़्यादा पता लगता है तो ठीक है। तो अपने से प्रभावित होना ज़रूरी है। जी तो सर, आगे आज से बढ़ते जैसे हुए 5 साल पहले आज जो शब्द मेरे से निकल रहे हैं, ये 5 साल पहले तो नहीं निकल रहे थे ना, मैं तो वही हूँ, वही हाँ, इंसान हूँ। अवस्था बदल गई तो आपकी, देखिए मानसिक ये अवस्था बदल गई। ओपिनियंस, हाँ, ओपिनियन समझ से ओपिनियंस बदलते गए ना अब तो मेरे। हाँ। जी। आप बहुत सही कह रहे हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति थी मुझे याद है 2017 में शायद माउंट आबू मिले थे, 18 18 में। क्लास के दौरान आपने मेरे से कई बातें अलग से पूछी थी, बताया था। फिर धीरे-धीरे सिलसिला चल पड़ा। तो कितने साल हो गए इसको? 18 और 8 साल होने अब वाले हो 8 गए। 8वां साल जी, जी। हाँ, 8 साल। तो ग्रुप को 5 साल हो गए। तो अब जी, देखिए कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपके अंदर जो पॉज़िटिविटी बढ़ी है, उससे चेहरे पे फ़र्क कितना पड़ा है। आपके चेहरे की चमक बढ़ी होगी, आप खुद महसूस करिए, आपके शरीर का हल्कापन हुआ होगा और प्लस आपका जो परसेप्शन है दूसरों को देखने का, उसमें बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आया होगा। तो जी। कार्यशैली जो बहुत समय लेती थी, वो कम समय में पूरी होती होगी। जी तो सर, अब परिणाम ना है ये। कितनी भी बुरी स्थिति रहे उसको सकारात्मक दृष्टिकोण देने का अभ्यास हो गया है। नकारात्मक हाँ। जाता ही नहीं है मन कभी। घूम फिर के क्योंकि ढूँढ वो के एक सकारात्मक पॉइंट मैं निकालती हूँ उसमें से, भले ही वो जब बहुत आप पेचीदा होता है। जी। हाँ, जब आप सकारात्मक की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ एलिवेशन के साथ चलना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, तो क्या है विचार आएँगे दूसरे नहीं। आप जो मैं लिखता जी, हूँ, ध्यान रखिए, जो मेरी लिखने की शैली है ऑटोमेटिकली बनी है, जो मैंने बड़ी हिंदी सीखी है, इतनी हिंदी मुझे आती नहीं थी, सच बताऊँ तो मैं। ये आज से 5 साल पहले मैं इतनी हिंदी नहीं बोल पाता था, लिख पाता था। ये तो पता नहीं कैसे चमत्कार ही हो गया एक तरह से अपने आप ही हो गया। तो वो शब्दों को चयन करके लिखता हूँ, तो उसमें ये भी देखता हूँ कि नकारात्मक शब्द ना चला जाए कहीं। बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो कारण क्या है, हुँ, शब्दों का चयन भी इसी तरीके से होता है कि हमारे मुख से वो शब्द निकले ना, क्योंकि ब्रह्मांड में तो वो शब्दों को जो तरंगे जा रही हैं हमारी, तो वो अपना काम करेंगी कहीं न कहीं तो। हमें बचना चाहिए हर प्रकार से ऐसे संसारिकता के द्वारा उपलब्ध वातावरण से। वहाँ रहते हुए भी अपने आप को कमल के फूल से अलग कर लो। ऐसी ग्रीसरी लगा लो शरीर पे कि असर ही ना पड़े, जो मर्ज़ी करता रहे। जैसे होली के समय में क्या करते हैं, लोग ना कई तरह के रंग लेके आते हैं, उन सिर पे लगाता है, कोई काला, कोई ब्राउन, कोई नीला ऐसा करके लाते हैं। तो मैं पहले से तैयारी कर लेता हूँ शरीर पे ना कुछ ऐसा ऑयली सब्सटेंस लगा लेता हूँ, भई अब आ जाओ और शेव भी नहीं करता। अब जो मर्ज़ी लगाते जो मैं कब ठीक कर दूँगा 2 घंटे बस अब बिल्कुल वैसे के वैसा नज़र आऊँगा। आप अपनी इच्छा पूरी करो, मैं मेरा काम करूँगा। मैं प्रभावित नहीं हूँ आपसे, जो मर्ज़ी लगाए जाओ। मैं चला के होली नहीं खेलता, पर मुझसे कोई खेल ले तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ऐसा ही हमें अगर जीवन बना लेवें, सामने वाले से हम उसकी बातों को सुने, उसको भी अच्छा लगना चाहिए संसार के दायरे में रह कर के, परंतु उसके इस व्यवहार से हम खुद ज़्यादा सुखी और दुखी ना महसूस करें। बस इतना सा कहना है, ये समझ में आ जाता है, तो आप एक निर्बाध गति से निर्लिप्त अवस्था में धीरे-धीरे पहुँच जाएँगे। जी, जी सर। कोई और बात मन में?
जी सर। थैंक यू। अच्छी बात है बहन जी, बने रहिए। गरिमा जी ने क्वेश्चन रेज़ किया है। बोलो बहन जी। आपको तो बेटा बोलना पड़ेगा, छोटी हैं, बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर कह रही हैं। ईमानदारी से बोल रही हैं। हुँ, हुँ। मैं यहाँ पे एक लाइन बोलूँगा कि रिस्पेक्ट कभी भी माँगने से नहीं मिलती, इच्छा करने से भी नहीं मिलती, किसी रूप के अंदर भी खरीदी भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये नैसर्गिक, स्वाभाविक, आंतरिक गुण है। रिगार्ड जो खरीदा जा सकता है, रिगार्ड बेचा जा सकता है, रिगार्ड हमें सबको मिलता है। कोई आदमी किसी की पद प्रतिष्ठा से प्रभावित है इसलिए रिगार्ड देगा। कोई किसी के पैसे से बड़ा प्रभावित है, किसी के शरीर से बड़ा प्रभावित है, कोई किसी से किस रूप में प्रभावित है, वो उसको रिगार्ड उसके दिखाई देने वाले स्वरूप के माध्यम से प्रेरणा लेकर के देगा, बस। परंतु जो रिस्पेक्ट है, वो हृदय से निकलती है। आप कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब मेरे से बात करते हैं, अनुग्रहित होके बात करते हैं। आप अपने पिताजी से या माताजी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे कुछ आपको हासिल हुआ आंतरिक तौर पे टच कर गया हो आपके मन को, हृदय को, तो वो जो उद्गार निकलेंगे ना, उसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। पहला तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड में अंतर समझ लीजिए। तो रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात की, ये नंबर 2 अहंकार। अहंकार को जैसे ही आपने समझ लिया वो खत्म हो गया। कितने क्षण के लिए खत्म हुआ, अब ये आप खुद पैमाना बना लीजिए। परमात्मा को समझना मतलब उस जैसा होना, अहंकार को समझने का मतलब उसको हटा देना, हट गया वो। अहंकार मतलब आप कुछ हैं, मैं हूँ। अब मैं हूँ क्या है, अब ढूँढो मैं हूँ क्या है, ढूँढो अपने शरीर में कि मैं हूँ क्या और मेरा क्या वजूद है और मैं कौन हूँ और मैं धरती पर क्यों आई? कब तक मुझे ज़िंदगी में जीनी है यहाँ पे? क्या हासिल करना है? क्या पेंडिंग रह गया जो मुझे करना है? संसारिक दृष्टिकोण से डिग्रियाँ बहुत सारी लेनी है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी है, सब ये एक्वायर्ड की जा सकती हैं। ये टेम्परेरी फेज़ में कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए होती है। जो आपके वो सदा से है, उसका अहंकार होता नहीं है। वो दिव्यता है। दिव्यता आपकी खुद की मौजूदगी। वो जैसे ही ध्यान से आगे बढ़ेंगे, ये अहंकार, काम और लोभ, ये तीनों समझ में आने शुरू हो जाएँगे। अंदर से बजेगा, अंदर से फीलिंग होएगी आपको रिफ्लेक्शन से। और 2 चीज़ जो टेम्परेरी हैं, ये तो परमानेंट सबके पास है, मेरे पास भी है, सबके पास है। परसेंटेज होता है, किसी की 2% है, किसी की 10 है, किसी की 50 है, किसी की 90 है या किसी की 100 है। तो जितने ज़्यादा चीज़ें होंगी, वो उतना ज़्यादा आदमी बाहरी तौर पे दिखाई देगा। जैसे कर्म ऐसे दिखाई देंगे। जिसने इन तीनों को समझ लिया और फिर व्यवहार में आया, तो 2 चीज़ें गायब हो जाएँगी। पहली चीज़ क्या गायब होएगी? मोह। तो दूसरे में मोह खत्म से नॉर्मल सा रहेगा, साधारण सा जैसे होता है। और दूसरी बात क्रोध, उसमें क्रोध नहीं आएगा। क्रोध और मोह जो है ना, दोनों चीज़ें टेम्परेरी हैं और 3 चीज़ें परमानेंट हैं। अब क्या होता है, जैसे हम ध्यान साधना में आते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप ही तो देखते हैं, हम कौन हैं, क्या है, हम अपने बारे में नहीं जानेंगे। लोग क्या सोचते हैं उनको छोड़ो, मुझे अपने बारे में जानना है। तो अपने बारे में जानने के लिए आपके अंदर जैसे-जैसे कमियाँ महसूस होंगी आपकी, ये आपका वो पड़ाव है, गरिमा जी, जिसके लिए लोग तरसते हैं। लोग दूसरों की कमियाँ देखते हैं, फॉल्ट फाइंडर्स तो बन जाते हैं। अपने आप की कमियाँ नहीं ढूँढ पाते और आपने बहुत सुंदर तारीफ़ करने लायक बात कही है कि मैं कुछ समय से महसूस कर रही हूँ कि मुझे अहंकार दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, कम नहीं होएगी। हाँ, वो आपको बनावटी है ये बनावटी है और इसकी भी सीमा होती है। और निश्चित तौर पे कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, करेगा। जब आप बार-बार इसके ऊपर अपनी जीवंतता भरी शक्ति डालेंगे, तो ये जागृत हो जाएगा। तो वेयर अटेंशन गोज़ थिंग्स विल ग्रो। तो वो अपन फ़ॉर्मूला लागू हो जाएगा। अपने ये जो भाव है, भय मुक्त फिर कहाँ हुए तो? भय युक्त हो गए फिर तो आप तो। आप अपने कर्म आंतरिक तौर पे प्रभावित होके करेंगे, उसमें परिणाम जो भी आएगा वो आपके पक्ष में नहीं है और परिणाम अभी आया नहीं है, पहले से आपने उसको विवेचना में ले आए, तो ये ज़रूर घटित होगा फिर। या क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, चित्रों की भाषा समझता है।
आपने पहले फिगर बना लिया अपना, तो वो आपके अंदर चला जाएगा और फिर गड़बड़ होएगी, फिर हर काम में ऐसा मिलेगा आपको। फिर दोषी पाएँगे अपने आप को, फिर रिग्रेट करेंगे, ये पहला चरण अस्वस्थता की ओर बढ़ता चला गया। इसी से बचने के लिए ध्यान बोलता हूँ, आप ऐसा मानो अपने आप के लिए कि भई मुझे परमात्मा डायरेक्ट देख रहा है। संसार के लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो शरीर को देख रहे हैं। मेरा कनेक्शन आत्मा से जो आंतरिक शक्ति है, उससे यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। वो मुझे डायरेक्ट देख रहा है, कई साधनों से, कई माध्यम से देख रहा है। मैं मेरा कार्य ईमानदारी से, डिसिप्लिन तरीके से जैसा नियोजित होता है, उसको करने के बाद किसी प्रकार का मन में आवेग, संवेग ना रहे। इस पे फोकस करना है। तरह-तरह के लोगों के संपर्क में आना है आपने। अच्छे लोग भी होंगे, खराब लोग भी हो सकते हैं। अच्छे-खराब की बात नहीं, उनकी मानसिक अवस्था खराब होती है, इसलिए वैसे बन जाते हैं। उसमें अपना व्यवहार संतुलित रखते हुए, अब ध्यान में बोल रहा हूँ संतुलित, ये पैमाना आपने तय करना है। ये अधिकार किसी को नहीं है। जब आप आंतरिक तौर पे स्वतंत्र हो जाएँगे, तब आपको खुद लगने लग जाएगा कि मैं राइट हूँ। इसके बाद भी कोई आपका अपमान करता है, तो उससे आप प्रभावित नहीं होने चाहिए। क्योंकि वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसने जो चश्मा पहन रखा है, वो उससे आपको देख रहा है। तो आप उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो उसकी इस बात से आप चिंतित क्यों? उसे इग्नोर करना सीख लीजिए। इग्नोर करना एक शब्द है, प्रकृति ने हमें दे रखी है बड़ी सुंदर व्यवस्था, भूलने की आदत। पर इग्नोर करने की आदत हमारे को डेवलप करनी पड़ेगी। बात समझ में आई आपको? अहंकार पर जैसे लाइन बोली ना, मैं अहंकार हम में है ही नहीं, और बोलो। आपने ऐसी झूठी डंडी ले रखी है, भयग्रस्त हैं, ये बात कह सकता हूँ मैं। समाज की नहीं, समाज की कुरीतियों से, कुरीतियाँ हैं बहुत ज़्यादा। समाज क्या देखता है? बस उसमें आपका, आप अपने आप को अभी भी ना उस पर्दे के जैसे 2/3 निकल गए हैं और 1/3 पर्दा अभी भी वहीं पे है। तो कुछ दिन और लगेंगे ना, ये भी भूल जाओगे फिर आप कि यार जो क्या करें तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपना काम करना, मुझे क्या करना है। मान लो आपकी शादी हो जाती है, तो आप शादी में जब जाएँगे, नए परिवेश में जाएँगे, उस परिवेश को समाज आपको बाध्य करेगा कि इसी परिवेश में रहो। और मैं भी आपको बोलूँगा कि उनमें से जो अच्छी बातें हैं, आप सब अडॉप्ट करिए। जो उनमें कुछ गलत बातें हैं, आप उसको अडॉप्ट मत करिए, परंतु विरोध मत करिए। विरोध करने से उनके अहंकार को चोट पहुँचेगी। जब चोट पहुँचेगी, फिर वो आपसे रिवेंज लेना चाहेंगे। रिवेंज के कई तरीके होते हैं। जब हम किसी से हम प्रभावित हैं, तो हम उसकी हर अच्छी बात को सँजो के रखते हैं। जब हम किसी से विद्रोह में आ जाते हैं, तो उसकी हर अच्छी बात को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं नेगेटिव भाव में। यानी ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना भी एक प्रकार का, क्या बोलते हैं, खुशामदी करना बोलते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कम आँकना उसकी निंदा के बराबर होता है। तो ये काम वो करते हैं जिनके खुद का मानसिक तल लेवल बराबर नहीं है। आप उनके बनाए गए पैमाने पर अपने आप को कैसे कर सकते हैं? आप तो एक दर्पण बन जाइए ना, मैंने अभी लाइन बोली ना, दर्पण बनिए आप। जैसे जिसकी इमेज है आने दीजिए। आप उस इमेज से क्यों प्रभावित हो रहे हैं? आप अपने आप को स्थिर अडोल रखिए, संतुलित करने के लिए पेंडुलम याद रखिए दिमाग में, कि पेंडुलम तो घूमता रहता है, मैं तो स्थिर हो जाऊँ ना, वो तो उसका काम है, करने दो। बस ये याद रखिएगा ना बात, तो धीरे-धीरे करके आप इसमें चिंतन करेंगे, फिर आप व्यवहार में आएँगे, तो आप स्थिर हो जाएँगे, फिर आपको लगेगा कोई मर्ज़ी कुछ बोलता जाए, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, हाँ, फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप खुद गलत होएँगे और उम्मीद लेके करेंगे मेरा इधर सम्मान नहीं हुआ, वहाँ फिर आपकी मिस्टेक है वो तो। अपने आप को चेक करें, ऐसी स्थिति पे। बात क्लियर? चलो अच्छा लगा। अभी हम और चाहेंगे कि कोई बात करे, महावीर भाई साहब हैं हमारे साथ, तो महावीर भाई साहब को 2 मिनट में बुलाते हैं, कोई कंक्लूजन इन्होंने ही करना है। तो उससे पहले 2 शब्द मैं सोनिया बहन जी से पूछ लेता हूँ, वो क्या कहते हैं? सोनिया बहन जी? सर छाया जी से बोलो ना आज तो। शायद जी ने टॉपिक बड़ी सोनिया सुना जी, दिया। आप बोलिए सोनिया जी। सर
बहुत अच्छा लग रहा है, मन का जागरण हो गया इसी आध्यात्मिक यात्रा में। जो हमारी ये नूरानी यात्रा बन रही है, हम इतने अच्छे अनुभव ले रहे हैं सर। मतलब इतना अच्छा लग रहा है सर, हल्के होते जा रहे हैं कि जैसे हम सर ऐसा एक बताएं छोटा सा एक अनुभव। शायद जैसे हमें खाने का जैसे बहुत कभी शौक रहा होगा, हमने अभी तक कंट्रोल कर रखा था, जैसे आप कहते हो कि इतना खाना है हम, ठीक है, हमने खाया 2-3 बार अच्छे से जी भर के। उस दिन ना हमारा माइंड काम किया ना बॉडी ने काम किया। तब हाँ, तब हमने एक ऐसा गहरा अनुभव लिया कि ये तो मैं सब कुछ भूल गई। ऐसा कैसा कि भूल गई? ये तो सब चीज मैं तो योगा करती थी इतना अच्छा, उसमें पूरा अध्यात्म साथ में और सब कुछ मेरे साथ होती थी ऊर्जाएं, कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा सर। तब जाके हमें ऐसा अनुभव हुआ, हम गहराई में गए कि किस लिए कि ये यात्रा सर ने हमें कहा था कि बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। कितना उतना हम गहराई में जाएंगे, उतना हम शुद्धता हमारे अंदर, पवित्रता, स्पष्टता आती है। तो सर हम सोचते थे कि हमारे पास इतना ज्ञान तो तभी आया था ना, हम इतने टाइम से उपवास तप कर रहे थे। जैसे ही हमने उसको तोड़ा तो हमारे माइंड ने भी काम किया ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे हम, शरीर सब भूले भूले से लग रहे थे। तो सर आपने हमारे शरीर को बचा रखा था आपके ज्ञान ने, नहीं तो सर हम तो अपने शरीर को ही खराब कर लेते, ना हमारी यात्रा होती। ये तो हम आपके थैंकफुल हैं परमात्मा के कि आप हमें मिले, इस यात्रा को इतना आसान बनाया, दिव्य बनाया। अब हम सर बस दिव्यता से भरते जा रहे हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता कि बस एक खेल की तरह देखने लगे हैं अब जीवन को। अब उस दिन से बाद से कि अब खेल ही तो हो रहा है, सब चीज खेल ही है और कुछ नहीं, परमात्मा का खेल। और हमको अपना जो बेस्ट करना है, अपना हर कर्म को सेवा समझ के करनी है, भावों के साथ। सही है। भाव शुद्ध भाव हो बस। और मौन जितना रहेंगे, बोलेंगे कम, सोचेंगे ज्यादा, सुनेंगे और देखने की कलाएं विकसित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुनने की, देखने की, कि साक्षी भाव में रह के घटित हो रहा है, एक प्ले घटित हो रहा है बस। बहुत सुंदर है, और बहुत सुंदर। मौन 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 की ईश्वर की भाषा मौन, जो हमें विस्मित करता जा रहा है, चमत्कार दिखते जा रहे हैं। हे परमात्मा शुक्र है, शुक्र है, शुक्राना शुक्राना। आप बहुत हम सुंदर, हमारे बहुत जीवन सुंदर। में आए सर, आप हमारे जीवन में आए, हम ये पूरे परमात्मा, अनुग्रहित होते हैं। ये परमात्मा की पटकथा है। डायरेक्टर तो वो है ना, हम सब एक्टर हैं, फिल्म वो चला रहा है, हम तो अपना पार्ट अदा कर रहे हैं रंगमंच पे, बिना किसी प्रकार के। पार्ट अदा करते वक्त अगर ये ख्याल आ जाए कि मेरी वजह से ये पार्ट चल रहा है, या मैं इसका मालिक हूं, या मैं ही सबका उद्धार करता हूं, तो इसको बड़ी दृष्टता हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि चिट्ठी लिखने वाला कोई और, चिट्ठी किसी की, पढ़वाने वाला वो, अपने आप को पोस्टमैन समझ करके जिंदगी जिए। तो चिट्ठी किसी की आई, पढ़ के सुना दी, तो धन्यवाद भी तो नहीं बनता। चिट्ठी किसी की है, शब्द किसी के हैं, पढ़ के सुनाने की कोई कला सीख गई, समाज आदि गई, कुछ उसने सेलेक्ट कर लिया हमें कि ये आपने पढ़नी है। जैसे आज बहन जी को, छाया जी को बोला अभी आज पढ़ के सुनाइए। अब छाया जी ही ये सोच लें भी चिट्ठी तो मैंने लिखी थी, तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी शब्दों के प्रति अपने आप को नहीं डालता कि मैं बोल के किया, मेरे द्वारा हुआ, ऐसा नहीं। करवा लिया किसी ने, अपनी अपनी रजा से। यूनिवर्स का इस बात पे सारा धन्यवाद जाता है। तो दूसरा आपने भाव बोला कि दिव्यता, दिव्य क्या है बहन जी? आप पहले से ही हैं, भूल गए थे अब याद आ गया, ऐसा बोलूंगा मैं। मोनिता बहन जी भी जो बोला और आपने भी लाइन बोली, दिव्यता हम सब में है, हम भूल गए हैं ना, याद आ गया बस। ऐसा बोलो, हम इकट्ठे बैठते हैं ना, जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो दिव्यता याद रहती है उस क्षण तक। 1.5 घंटा तो कम से कम हो ही जाता है सप्ताह में।
और ये दिव्यता फिर हम आगे के समय में याद रहे, तो संसार में वैसे व्यवहार हम करें, तो ऐसा माना जाएगा कि पुराना जो मन है हमारा, वो धीरे-धीरे सप्रेस होता जाएगा, नया मन तैयार हो जाएगा, मन नहीं नए विचार आने शुरू हो जाएँगे। और रूपांतरण होने के साथ आएँगे, फिर वो और इम्प्रूवमेंट के साथ ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी और हमारा शरीर इस प्रक्रिया में बिल्कुल साथ देगा, सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार से उसपे कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा और अगर मानो किसी वजह से कुछ प्रारब्ध का हिस्सा भी है, तो वो बड़ा माइन्यूट हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी का कोई एक्सीडेंट्स होने के योग बनते हैं, तो धीरे छोटे होंगे और हो भी गए तो उसपे कोई खरोंच भी नहीं आएगी। ये अध्यात्म का, ध्यान का परिणाम भी बता रहा हूँ आपको मैं। सर कुछ नहीं होगा। ध्यान करने से सर मतलब जैसे हमें चोट भी लगती है ना, जैसे हाथ में जलन हो रहा है, दर्द है, हम ध्यान करने बैठते हैं, ऐसी एनर्जी आती है, उसके बाद जब उठते हैं तो वो दर्द काफी गायब हो राहत जाता मिल है। चुकी होती है। बहुत सुंदर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एक अनुभव है। ध्यान के अनुभव, ध्यान के प्रयोग बोलते हैं इसको, उसमें चला जाता है। अच्छी बात है ये। अब सर भले मुंह में रिवेंज जो जी बहुत रस आता है ये बार-बार सर जो मुंह में रस आता है हाँ, सर कभी-कभी मतलब जैसे बहुत तो सर वो सलाइवा रस क्या मतलब देखिए क्या सलाइवा तो उल्टा अच्छा है ना, आपका पाचन तंत्र ठीक हो गया। ओके। ये सलाइवा तो इतना कीमती है, किसी भी घाव पर लगा दीजिए, घाव ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए 2 गिलास 3 गिलास गर्म पानी पीजिए, पानी प्लेन ना हो, कुछ उसमें डला हुआ हो और धीरे-धीरे करके घुट भर के सलाइवा साथ में जाना चाहिए पेट में हमारे और आप इसका चमत्कार देख लीजिए क्या होता है। सुबह उठते पेस्ट करने लग जाते हैं ना, गलत है। खाना खाने के बाद पेस्ट करिए, खाना खाने से पहले नहीं, खाना खाने के बाद। कुल्ला कर सकते हैं, परंतु सुबह रात में उठे कुल्ला भी मना करता हूँ, कुल्ला भी करने की ज़रूरत नहीं है। उठिए, सीधा पानी पीजिए, क्योंकि रात भर 8 घंटे का जो था ना सलैवा तैयार हुआ था, वो बहुत बड़ी औषधि है और उस औषधि का इस्तेमाल करिए आप। देखो मैं जो करता हूँ, वो बताता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है इसका मैटर, मुझे तो अच्छा लगता है जो मैं करता हूँ। फिर खाना खाने के बाद में पेस्ट करके अच्छी तरह साफ करके दांतों को अब दांतों का काम खत्म हो गया। कम से कम 4 से 6 घंटे बल्कि 8 घंटे तक कुछ ना खाएँ। पानी पीते रहें। गलती से चाय पीने की इच्छा है, चलो चाय पी ली, फिर चाय पीने तुरंत बाद दाँत साफ करिए, मसूड़े साफ करिए, चाय पीने के बाद, ताकि क्या है दाँतों के ऊपर वो चीनी और उसका रंग ना रह जाए कहीं, वो फिर दाँतों को खराब कर देंगे, जल्दी उम्र से पहले ही खराब हो जाएंगे दाँत, बाहर निकालने पड़ेंगे। अंतिम क्षण तक दाँत सारे सुरक्षित रहने चाहिए, खराब रखने की क्या ज़रूरत है? तो खुद आप अवेयर होएँगे तो सारे काम हो जाएँगे, गलती होएगी नहीं। पहली बात चाय नहीं पिएँगे, पिएँगे तो कुल्ला कर लेंगे। ठीक है? अब सर महावीर भाई साहब से प्रार्थना है कि आप जो है आज की सभा को कंक्लूड करिए 2-3 मिनटों में और अपनी बात को भी साथ में रख लीजिए। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो सर आपने काफ़ी सुंदर लेख लिखे हैं, तो उसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं कहने को किसी के पास भी। फिर भी छाया जी ने अपने शब्दों से, अपनी वाणी से बहुत उसको विस्तृत रूप में पेश किया, तो हमें और बेहतर समझ में आया। ये सुंदर शब्दों का इस्तेमाल और अच्छे तरीके से अगर उसको पढ़ा जाए, तो उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, सोने पे सुहागे वाली बात है। हाँ जी। इसमें एक बात आपने कहा था, भी सत्य की व्याख्या हो नहीं सकती। तो सत्य हुँ। तो क्या है ना, सत्य तो ईश्वर है हाँ और जी। ईश्वर के आगे अलग-अलग रूप में प्रकट होते हैं, बदलते रहते हैं। तो हम जो देख पाते हैं, वो प्रकट को देख पाते हैं। ईश्वर हाँ को तो जी। देख नहीं पाते, उनको तो महसूस ही कर सकते हैं। तो इसलिए व्याख्या तो कभी हो ही नहीं सकती। बहुत सही कह रहे हैं आप, जैसे सही कह रहे हैं। आपने कहा भी भाव है, ईश्वर भाव देखता है, क्योंकि भाव को भी देखा नहीं जा सकता, आनंद को भी हुँ। देखा नहीं जा सकता, खुशी को देखा नहीं, वो महसूस किया जाता है। जो महसूस किया जा सकता है, वो सब ईश्वर है, चाहे वो भाव है, चाहे वो आनंद है, चाहे खुशी है। बहुत बड़ी जो बात कह रहे हैं। है ना, जो हुँ। प्रकट है वो फिर उसको हम देख पाते हैं, उसको लिख पाते हैं, कह पाते हैं। आपने हुँ। इसमें मन के नियंत्रण के ऊपर भी आपने कही थी, भी सजगता से इसको नियंत्रित कर सकते हैं, लंबे साँस लेने से नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान हुँ। से नियंत्रित होता है। और इसमें एक हुँ। चीज़ और मेरा अनुभव है कि अगर हम मन कुछ ज़्यादा बोले, तो उसको हम क्वेश्चन करें, सवाल करें, भी आप ऐसा क्यों कराना चाह रहे हो? इसके क्या फ़ायदे बताओ? उससे हुँ। भी मन ठिठकता है, उससे भी मन ठिठकता है।
तो बहुत ये भी सुंदर आप बहुत सुंदर, आप तो वार्तालाप करने में बहुत अच्छी बात है, उससे भी टिकाने लग समझ आ जाएगा, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, फिर जयश्री जी ने कहा भी आत्मा की दिव्यता, तो आत्मा तो देखो सभी जितने प्राणी सब में आत्मा, और आत्मा तो दिव्य ही होती है, आत्मा तो हुँ, दिव्यता के बगैर होती नहीं है। सिर्फ ये हुँ, है कि हम उससे बाहर देखते रहते हैं तो हमें लगता है दिव्यता है नहीं हमारे अंदर, जैसे ही अंदर जाएंगे तो अंदर तो दिव्यता ही है, और तो कुछ है ही नहीं अंदर तो। बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं। एक नहीं, स्वास्थ्य के बारे में भी जैसे बात की थी जयश्री जी ने कि भाई अब मैं स्वस्थ रहती हूँ, तो ऐसा मैंने महसूस किया कि अगर प्रकृति के अनुकूल हम रहते हैं तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हुँ, सूर्योदय के साथ हम शुरू करें हुँ, अपना रूटीन, और हुँ, खाने का भी जैसे सुबह ज़्यादा रखें, जैसे-जैसे शाम होती जाती है तो हल्का कर दें। फिर आपने हुँ, कहा कि शाम का खाना नहीं खाएँ, जल्दी सो जाएँ। अगर हुँ। प्रकृति के अनुकूल चलेंगे तो बीमार होने का मतलब ही नहीं है। आप बस सही ये कह है रहे कि हैं। हम उसके विपरीत हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होती है। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह अ, रहे हैं। शब्दों के बारे में मोनिका जी ने कहा था कि भई शब्द अब आते ही नहीं है, मौन होने का मन करता है। ऐसा ना, शब्द तो विस्तार है। मतलब जब हाँ, हम कुछ अंदर से बाहर आना चाहते हैं तभी शब्द चाहिए। अगर अंदर से बाहर नहीं आना तो शब्द की ज़रूरत क्या है? तो आप अंदर जाओगे तो शब्द की ज़रूरत ही नहीं है। तो शब्द तो अपने आप ही खत्म होंगे, फिर वो तो मौन में ही जाना पड़ेगा। तो हुँ। अंदर से बाहर की यात्रा में शब्द चाहिए, और बाहर से अंदर की में तो शब्द खत्म होंगे, फिर मौन ही होना है। ये बहुत आपने सुंदर। बात बार-बार कही है। हुँ, बहुत सुंदर। गरिमा जी की बात मैं सुन रहा था, बहुत दिव्य आत्मा है, बहुत मतलब थोड़े समय में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ऊँचाई उन्होंने पाई है, तो वो जो कह रही थी वो अहम नहीं है, वो उनकी हुँ, अपेक्षा है। जैसे आपने हुँ, बता दिया कि भई है ना, कि वो चाह रही है कि भई कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे। मैं कह रिस्पेक्ट को छोड़ दो ना, आप उम्मीद ही मत करो। जब वो हाँ, रिस्पेक्ट की उम्मीद ही नहीं करोगे तो डिसरिस्पेक्ट होगा ही नहीं, बात ही खत्म होगी। हाँ। अब देखो आज का इतने अनुभव सुंदर तरीके से हम बात चर्चा करते हैं। इसको सत्संग ही तो कहेंगे और फिर क्या कहेंगे? तो सत्संग इसके अलावा हुँ। क्या हो सकता है? नहीं, पर सभी सदस्यों ने बहुत सुंदर मतलब बातें रखी हैं, तो हुँ, बड़ा आनंद आया सुन के सब बातें। और हुँ, एक बात और मैं कहूँगा कि मतलब जो कोर है, चाहे वो हुँ, ईश्वर कह लो, चाहे संसार का कह लो, चाहे हमारा कह लो, कोर हुँ, में तो दिव्यता ही है। उससे हाँ, बाहर आने पे मिलाओ, जैसे सूर्य का जो कोर है उसमें तो सिर्फ तापमान है, ऊर्जा है और तेज है, और कुछ है ही नहीं। वो जैसे हुँ, ही उसमें कुछ और चीज़ मिलती है तो किरणें बन के वो बाहर फिर तापमान कम होता जाता है। ऐसे ही हुँ, हमारे अंदर भी जो कोर है ना, वो तो हुँ, बिल्कुल पूरा उतना ही तेज, उतना ही ऊर्जा, उतना ही तापमान है। जैसे बाहर हम जाते हैं, कुछ-कुछ देखना शुरू करते हैं, तो उसमें हुँ। चीज़ें मिलती चली जाती हैं, तो वो दिव्यता कम हो जाती है। बहुत सुंदर कह रहे हैं। फिर भूल जाते हैं, ज़्यादा होने पे भूल जाते हैं अपने हाँ, मूल बस को। जैसे ही बाहर मुड़े तो वो हम अपने को भूल के बाहर आने का मतलब ही, और जैसे अंदर जाएँगे तो अपनी तरफ चले, अंदर चलेंगे तो वहाँ तो सिर्फ ऊर्जा, तेज, प्रकाश, दिव्यता, और हाँ, कुछ है ही नहीं। कुछ है तो नहीं। तो हमारी इन्हीं यात्रा बाहर से अंदर की तरफ है। हाँ, तो समय हो गया है, और बस मैं चाहूँगा कि आज बहुत सुंदर सत्संग हुआ, सभी सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें रखी, तो भैया ये मैं 1 मिनट चलता कुछ रहे। बोलना चाहूँगी, हाँ जी, हाँ 1 जी। हाँ, मिनट के बोलिए, लिए। बोलिए बहन जी। अ, जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने बात सुनी, सोनिया जी भी बोल रहे थे, तो हुँ, मैं अभी भी ना कभी ध्यान के लिए बैठती नहीं हूँ। मतलब वो भी हुँ, मैंने ईश्वर पे छोड़ रखा है कि मुझे ऐसा लगा ये भी जब बहुत उसकी सुंदर। इच्छा होगी तो भी मैं हो तभी मैं होगा ये। तो मेरा एक हुँ, नियम है कि मैं 1 डेढ़ घंटा मेरे को अपना मैं अपने 10,000 स्टेप करती हूँ। तो उस वक़्त मेरे को होता है, मेरी चॉइस होती है कि मैं कुछ न कुछ सुनती हूँ, कि हुँ, वो मेरा 1 डेढ़ घंटे टाइम मेरा, वो आप समझ लीजिए वो सत्संग मानती हूँ मैं उसको अपने लिए। हुँ, हुँ, तो उसमें हुँ, मैंने बड़ी एक खूबसूरत बात सुनी जो मुझे लगा कि आज की बात से शायद रिलेट करेगा, कि हुँ, धर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? हुँ, तो किसी का सवाल था। हुँ, तो वो कहते हैं कि धर्म क्या है, कि ईश्वर ने, अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है तो इसका हुँ, अर्थ यही है कि हमने कुछ गलत किया है, तभी हमने हुँ, मनुष्य का जन्म लिया है। हुँ, और धर्म, ईश्वर ने हर प्राणी को, हर आत्मा को इस संसार में भेजा है मोक्ष के लिए, लेकिन हम हुँ, मोक्ष नहीं पाते। उसका अर्थ हुँ, यह है कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साइकिल को नहीं समझ पाते। बहुत धर्म सुंदर। का अर्थ क्या है? हुँ, धर्म हमारे पहले हाउस को दिखाता है, यानी हम हुँ, स्वयं।
धर्म का आचरण क्या होता है, वो किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा कि जो हम कर्म कर रहे हैं क्या वो हमारे धर्म के अनुसार है, क्या हमारी आत्मा उसका साथ देती है वो कर्म करने के लिए। उस धर्म के रास्ते पे चलाए हुए धन को यानी अर्थ को, जो अर्थ होगा वही सार्थक होगा। धर्म के रास्ते पर चलते हुए कमाया गया अर्थ ही हमारी नियति है। और उस अर्थ का उपयोग करते हुए, मतलब जो हमारा तीसरा हाउस है, उस अर्थ का उपयोग करते हुए हम काम, हमारी इच्छाएं, लेकिन हमारी नहीं, हम उस अर्थ से कितने को संतुष्ट करते हैं, कितनों के काम आते हैं, कितने लोग हैं जो हमारे ऊपर निर्भर रह सकते हैं। ये हमारा काम है, हमारी इच्छा नहीं है। जब हम इन तीनों चरणों से सही निकलते हैं, और ये इच्छा में, काम में ये भी आता है कि हमें कभी मोक्ष की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, वो भी इच्छा है हमारे। तो उसके बाद जब चौथा चरण आता है, मतलब हमारे चौथा हाउस जो हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है, कि जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में बिल्कुल एक समर्पण के भाव के तरह होता है, छोटा बच्चा अपने आप को केवल उस भाव में लेकर आना, समर्पण के भाव में। बच्चा जैसे छोटा, उसको किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं है, तो उस भाव में लेकर आना, ये मोक्ष हो गया, जिसके अंदर केवल मोक्ष की भी इच्छा ना हो। यानी अपने आप को शून्य करना, मैं के अस्तित्व को नष्ट करना, उसमें अपने अंदर ये शून्यता लेकर आना कि अपने धर्म से लेके, धर्म भी मेरे लिए नहीं होना चाहिए। अगर मैंने मनुष्य जन्म लिया तो मेरा धर्म भी केवल दूसरों के प्रति है, मतलब अपना मैं का कहीं वजूद ही नहीं है किसी साइकिल में। तो उसने प्रश्न पूछा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने केवल युधिष्ठिर को अपना स्वरूप क्यों नहीं दिखाया, क्यों दिखाया? तो उसमें एक इतनी खूबसूरत बात आई, क्योंकि ईश्वर को लगा कि केवल पात्रता उसी की है कि मेरा ये स्वरूप देखे। क्या बात है, क्या बात। हमारी पूरी जीवन यात्रा केवल अपनी पात्रता सिद्ध करने में है। वाह, ईश्वर को या मुक्ति की हमारी इच्छा, हमारी यात्रा नहीं है। बहुत सुंदर है। तो ये स्वयं की यात्रा अपने, और मैंने ये खुद अनुभव किया। हम कहते हैं हम हर बार उसी टॉपिक पे बात करते हैं, वही शब्द आते हैं बार बार। क्यों आते हैं? शब्द नहीं, उन शब्दों का जो गूढ़ रहस्य है वो हम केवल अपनी पात्रता के अनुसार ही समझ पाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। केवल वही वाक्य हैं। हम हर बार उस टॉपिक पे किसके बारे में बात करते हैं? किसी शक्ति के बारे में बात करते हैं। हमें लगेगा कई बार कि ये लाइन हमने सुनी हुई है, लेकिन हमारी इतनी बातों के बीच में हर बार, जैसे मैं कभी कभी जब मुझे बहुत प्लांट्स का शौक था तो मैं क्लासेस ज्वाइन करती थी, मुझे लगता था मुझे ये आता है, लेकिन मैं फिर भी जाती थी केवल उस एक सीख के लिए कि वो 1 घंटे में कुछ एक चीज मुझे जरूर ऐसी बताएगा जो मुझे पहले नहीं पता थी, केवल उसके लिए। तो मुझे लगता है कि हमारी भी ये जो 1 घंटे का सत्संग है, ये चाहे हमें टॉपिक भी हमारा सेम रहे, चाहे हमारी मन हम रहें, स्वयं रहें, लेकिन हर बार कोई एक नई बात हमें समझ आती है, बहुत सुंदर, शब्दों के अनुसार। और हर हफ्ते हम अपनी पात्रता अधिक सिद्ध करते हैं, हम अपने आप को उसके लायक और भी ज्यादा बनाते हैं। तो हम ईश्वर की वाणी को जो सुन रहे हैं, ये भी ईश्वर की इच्छा है। हम आज जो सुन रहे हैं, मैं हर बार ये बोलती हूँ, मैं केवल ईश्वर का ध्यान देके सुनने लगती हूँ कि आज ईश्वर आप बताओ कि आज मुझे क्या समझ आने वाली है, आज मैंने अपने आप को किस लायक बनाया कि मुझे कुछ सीखने को क्या मिलेगा। मैं केवल इस भाव के साथ सुनती हूँ। प्रश्नों के जवाब, प्रश्न भी कुछ नहीं है, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसी बातें सुनने लगती है कि जो मुझे लगता है मुझे गूज़ बम्स आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, कि आज मैंने ये क्या सुना। तो कभी कभी इतनी ये जो है, तो उसके लिए भी हम लायक नहीं है, हम नहीं है। हम कौन होते हैं कि मैं कुछ भी चलाकर कुछ भी सुन रही हूँ, केवल इस भाव से कि आज मुझे ईश्वर तेरी कृपा किस रूप में मिलेगी वो देखने के लिए। और हम जितना इस चीज के लिए अपने आप को समर्पण, पात्रता अपनी बढ़ाते हैं, आप यकीन मानिए उससे भी अधिक ज्ञान ईश्वर के बारे में जो गूढ़ है, जो हम कहते हैं ना शब्दों में बताया नहीं जा सकता। शब्दों में तो केवल हम कुछ बातें, क्या हम अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते, हम बताने का प्रयास करते हैं अपने शब्दों से।
बहुत जो सुंदर, हमारे अंदर है वो तो हम कभी भी नहीं बता सकते किसी को, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। लेकिन हमारी ये जो हर हफ्ते की ये जो यात्रा है ना, हम जो 1-1.5 घंटा लगाते हैं, हमें इस चीज को ये महसूस करना चाहिए कि ये हम अपनी पात्रता बढ़ा रही है कि आज मैं कुछ भी सीखकर अपने पहले से अधिक एक छोटा सा स्टेप लिया है कि मैंने, क्योंकि हम कुछ अच्छा सुनेंगे तो यकीनन हम कुछ अच्छा ही बनेंगे। जो बहुत हम सुंदर, सुन रहे हैं हम वही बन रहे हैं। बहुत तो सुंदर, ये कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये उस ईश्वर की मर्जी है कि हम में से कितने लोग आके ईश्वर के बारे में ये बात सुन रहे हैं। ईश्वर ने हमें इस लायक समझा, तभी हम आज ये बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहन जी, ये बात जो आपने कही है ये बिल्कुल सच है कि वी आर बीइंग सिलेक्टेड बाय समवन, और तब हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, एक ही कंट्रोल प्लान के तहत, एक ही मनोभाव के साथ, इच्छा उसी की, और ये जो कुछ भी बोला गया है उसी की इच्छा पूरी हुई है। और हम सब चाहेंगे सबके लिए, दुआ करते हुए भी ये इच्छा सबकी पूर्ण हो। परमात्मा हम सबको एक साथ अपनी इच्छा के अनुसार नोबल काज में प्रयुक्त करे। हम समर्पित भाव से उसके इस आदेश की अंतर पटल से आने वाली, जैसे बोलेंगे पटकथा के अंदर लिखा होता है, करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए तैयार है, जैसे हम बैठे हैं आज। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सुंदर तरीके से आज का समय व्यतीत हुआ और सार्थक हुआ सबके वचनों से सुन करके। सब स्वस्थ रहें और ध्यान को कैसे भी करें। ध्यान की अवस्था विशेष में ध्यान बिखर जाता है, जैसे छाया बहन जी ने कहा, मैंने करना नहीं पड़ता। सही है, ध्यान करते करते एक स्टेज आ जाती है जब ध्यान बिखर जाता है, मन कहीं और आगे निकल जाता है। तो वो एक स्टेज है, अगले संडे को उस पर बात करेंगे। तो आप नए टॉपिक की तैयार करिए और तब तक अपने आप को पूरे सजगता से जीवन के बाकी के दिन बिताइए। शुभकामनाएं, शुभ रात्रि सबको। शुभरात्रि। शुक्रिया सर, ओम शुक्रिया सभी शांति। को। ओम शांति। ओम शांति। सभी को प्रणाम।